रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। माशाल्लाह। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा। अल्लाह والصافات صفا فالزاجرات زجرا माशाल्लाह। فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق माशाल्लाह। إنا زينا السماء بزينة الكواكب إنا زينا السماء بزينة الكواكب صدق الله العظيم। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ैनुल आबिदीन मेरे भाई, बहुत बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इतनी खूबसूरत आवाज़ में आपने क्या खूबसूरत तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आज 20वां रोज़ा दूसरा अशरा ख़त्म होने को आया है।
हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रहे हैं, आपने हमें अपनाया है अपना रमज़ान ट्रांसमिशन, अपना एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम आज फिर आपके साथ मौजूद हैं, फिर हमारे साथ दो बहुत खूबसूरत और आगे आने वाले और भी मेहमान आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मेहमानों के साथ मौजूद हैं। और ये खूबसूरत इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आज जो मौजू है उसके हवाले से भी ये बहुत अहम है। पहले मैं अपने मेहमानों का आपको ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूँ, तारीफ़ करा दूँ। आप सब इनको ज़रूर जानते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, फ़ख्र का बात है कि मैं इनको फिर तारीफ़ इनकी करने लगा हूँ। जी, मेरे साथ सबसे पहले अल्लामा इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी तबीयत भी माशाअल्लाह सही मायनों में ऐसी नुमाइंदगी करती है हमारे दीन की, हमारे ख़ित्ते की, कि जहाँ भी जाते हैं सबको खुश करते हैं और सबको बानूर करके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे दोस्त सही रफ़ीक सदीक़, और माशाअल्लाह बहुत अच्छे इंसान, और क्या इल्म रखते हैं, क्या बोलते हैं, और बोलते हैं तो सही वज़न से बोलते हैं माशाअल्लाह। अल्लामा अबू मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप दोनों का बार बार आने का, हमेशा आने का बहुत शुक्रिया। ये आपकी सही मोहब्बत है जो सही मानों में आप हमारे लिए आते हैं और हमें अंदाज़ा होता है। आपका प्यार है राना साहब जो हमें खींच के ले आता है, और आप जहाँ भी बुलाएंगे हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हरमैन शरीफैन का भी अल्लाह ने सफ़र यादगार करवाया। उस वक़्त से, उस सफ़र की निस्बत से अल्लाह ने इस दोस्ती को भाईचारे के अंदर तब्दील कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सही बात की, जिसकी बुनियादी अगर ताइफ और हरमैन शरीफैन से हुई होगी तो वाकई तो बात आगे बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हमें जन्नत में भी ऐसे इकट्ठा फरमाए। क्या बात है, क्या। और उस जगह की बात, उसकी अगर उसकी उस जगह से ही अगर हम बात करें तो फिर आज का मौजू भी हमारा यही है। हज़रत, हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, मैं उसमें थोड़ी सी एक तारीख़ समझाने की कोशिश कर दूँ इस हवाले से जिस तरह शायद मैं समझा सकूँ। मेरा ताल्लुक़ भी लाहौर शहर से है, और लाहौर शहर 4000 साल पुराना शहर है। और जब लाहौर शहर की अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितने लोग आए, कितने हाकिम आए, किस तरह उनके ऊपर हुक्म हुआ। जो पहली तारीख़ में जो पहले हाकिम थे वो भाटी राजपूत कहलाते थे। उनके यहाँ भी अगर तारीख़ जो लिखी गई है तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि किस तरह जब उनके ऊपर कब्ज़ा होना था शहर के ऊपर तो उन्होंने ख़ुद सोजी की थी कि मेरी आवाम से पहले मैं अपनी जान दूँ। इस तरह सिलसिला चलता आया और कितने लोग आए हैं जिन्होंने लाहौर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, निस्ब नाबूद किया। फिर लाहौर उठा, फिर आए, फिर गए। महाराजा रंजीत सिंह की बात करें जो ग्लोरियस टाइम्स थे पंजाब के, आपको भी दावत दी गई गुजरांवाला से कि जी हमें ज़रा मसले का हल करें। वहाँ भी कत्ल गारत हुई, और आप जब चले गए उसके बाद भी कत्ल गारत हुई। अंग्रेज़ आए, फिर कत्ल गारत हुई। कहने का मकसद ये है कि जब भी इस शहर को या किसी भी शहर को कोई हाकिम आता है और फतह करता है तो कत्ल गारत से करता है, और उसके बाद फिर अपना राज चलाता है। लेकिन हमारी तारीख़ में और आज की तारीख़ में, जिस तारीख़ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी बहुत यूनिक चीज़ हुई थी, ऐसी अनोखी चीज़ कि एक शहर, मुक़द्दस शहर फ़तह हुआ और कोई कत्ल गारत ना हुआ, और फ़तह हुआ और रहमत की हवा थी वहाँ। ये कैसा दिन था, ये कैसा वाक़या था, ये कैसे लोग थे जो कि शहर को फ़तह कर रहे हैं और बजाय कत्ल गारत के रहमत की बातें कर रहे हैं। आइए आज फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद इब्तिदा करते हैं। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। अगर आप हमारे आज की ट्रांसमिशन से अभी जुड़े हैं तो मैं आपको पहले तारीफ़ करा दूँ। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान बशीर साहब मौजूद हैं और अल्लामा अबू मोहम्मद मौजूद हैं। मौजू आज हमने किया है, चुना है, वो है फ़तह मक्का का। लेकिन गुफ्तगू की इब्तिदा से पहले मैं चाहूँगा कि हमारी बहन सरशिया मौजूद, हमारी बहन वरीशा हमारे साथ मौजूद है, और वरीशा की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हम चाह रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, तो आज उनसे कलाम सुनते हैं। वरीशा, कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? हम तुम्हारी तारा देख लूँ, सोहना आराम है मेरे रब्बे करीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देख लूँ सोहना हरम ऐ मेरे रब्बे करीम, देख लूँ सोहना हरम मैं मेरे रब्बे करीम, ऐ
ऐसा करम ऐ मेरे रब्बे करीम। ऐ रहीमा मेहरबान, ऐ रहीमा मेहरबान, ऐ करीमा बादशाह, ऐ रहीमा मेहरबान, ऐ करीमा बादशाह। दूर कर दर्दो अलम, दूर कर दर्दो अलम, ऐ मेरे रब्बे करीम। देख लूं सोहरा हरम, ऐ मेरे रब्बे करीम। और तेरी ऊंची बारगाह, तेरी ऊंची बारगाह में हमेशा सर मेरा, तेरी ऊंची बारगाह में हमेशा सर मेरा। शर्म से हर दम हो हम, शर्म से हर दम हो हम, ऐ मेरे रब्बे करीम। देख लूं सोहरा हरम, ऐ मेरे रब्बे करीम। मुझ पे हो ऐसा करम, ऐ मेरे रब्बे करीम। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मेरी बहन वरीशा, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। हज़रत इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे ख़्याल से हम सब के लिए याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कैसे हालात हो गए इमरान खान, ऐसे कैसे हो गए अल्लाह साहब कि आपको मक्का फ़तह करना पड़ा, या आपको बशारत आई, या ये मजबूरी थी, और दुनियावी तौर पे हम किस तरह समझ सकते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर भाई, आज आपने जो तमहीद बांधी है माशाल्लाह से दिल आपने ठंडा कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमेशा की तरह आप बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में, जैसे एक तालिब इल्म को समझाया जाता है और एक आम फ़हम अंदाज़ में, आम तौर पे गुफ्तगू जब की जाती है, एक पढ़ा लिखा आदमी जब गुफ्तगू करता है तो वो अपने लेवल के हिसाब से करता है। तो मैंने आपके अंदर ये सिफ़त देखी, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे कि अल्लाह ने आपको हर एतबार से नवाजा हुआ है। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि एक मेरी तरह का कोई तालिब इल्म भी बैठा तो वो भी आसानी से समझ जाए। अल्लाह ताला आपके इस अमल को, इस इखलास को मज़ीद कबूल फरमाए और खैरों का ज़रिया बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह से हिजरत फरमा के जा रहे थे मक्का मुकरमा से, तो आँखों में आंसू थे, और जैसे कोई अपनों से जुदा होता है, उसका जो दुख और दर्द होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे इंतहाई हम सब के काबिल एहतराम इमरान हबीब भाई के साथ बैठा हुआ था। उनकी बेटी उनसे जुदा हुई, तो अब मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके से अपने आंसुओं को ना बड़ी मुश्किल से उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभल नहीं पा रहे थे। एक बेटी का जुदा होना और एक बैतुल्लाह का, और उस बैतुल्लाह के साथ पूरी कायनात में एक आम शहर का छोड़ना है कि क़िबला का, कि जिसकी तरफ पूरी इंसानियत का वो रहमतों का, बरकतों का मरकज़, उसको छोड़ना, और फिर उस क़िबला और काबा के जिनको अल्लाह ने इमाम बनाकर भेजा, पूरी कायनात का इमाम बनाकर भेजा, वाली और वारिस बनाकर भेजा, और उनके ख़ानदान को भी ये निस्बतें शुरू से चलती आ रही थी, तो उसको छोड़ के जाना एक बहुत दुख की कह लें, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं कि उनको अल्फाजों में बयान किया जा सके। तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ से जब जुदा हो रहे थे तो कसम खा के कहा कि ऐ काबतुल्लाह, मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती। रोते हुए वहाँ से रुखसत हुए, और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से 3 जंगें हुई, बदर, उहद, खंदक। तीनों में अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का
और बल्कि पूरे अरब के जो कुफ़ार थे और मुनाफिकीन के सरों पे ऐसी मिट्टी डाली कि उनके वहमों गुमा में भी नहीं था कि ये चंद लोग जिनके पास असलहा भी नहीं, जिनके पास कोई ताकत नहीं, कोई क़ुव्वत नहीं, कुछ नहीं, और ये हमसे फ़तह हासिल कर सकेंगे। लेकिन तीनों मौक़े पे अल्लाह ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। और अल्लाह ताला जो वादा करते हैं वो यकीनन वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के किसी की क्या सच्ची बात हो, उससे सबसे बड़ा सच्चाई वही है जिसने सच को पैदा फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सादिक और सच्चे नबी पैदा फरमाए, तो उस अल्लाह से बढ़ के कौन सच्चा। तो अल्लाह ने अपने सारे वादे पूरे किए। तो इन 3 जंगों के अंदर मुसलमानों को अल्लाह ने वाज़े बरतरी और फ़तह अता फरमाई महज़ अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद की बुनियाद पर। बदर में भी कोई असबाब नहीं ज़ाहिरी तौर पर, और बदर में तो लड़ाई करने के लिए गए ही नहीं थे, बिल्कुल हथियार तो थे भी नहीं, हथियार थे ही नहीं। मेरा ख्याल है 7 टोटल 6 तलवारें थी, 6-7 तलवारें, 6 तलवारें थी, 6 तलवारें, 6 तलवारों का 1000 तलवारों से क्या मुकाबला। तो चंद घोड़े, चंद ऊँट और तादाद 313, वो 1000, बिल्कुल, तो कोई मुकाबला नहीं बनता ज़ाहिरी तौर से देखा जाए। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि तुम चूँकि मेरे ऊपर भरोसा करने वाले हो तो अब मेरी मदद होती रहेगी। उहद में भी यही मामला और खंदक में भी ये मामला, उसकी तफसील फिर कभी अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह। फ़तह मक्का असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, सफ़ा मरवा की सही हो रही है, तलबिया पढ़ा जा रहा है, सारे जो उम्रे के अहकामात हैं वो सारे ख्वाब में देखे। तो चूँकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जो मेरे भाई ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। ख्वाब की भी कई अक़साम है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ख्वाब पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा मुझे वो चुटकला कह लें, नुक्ता कह लें कि एक ज़हन में आ गया। एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके बिस्तर के नीचे आग लगी हुई है। तो भागा भागा, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मुअब्बिर थे, अहले इल्म थे, उनके पास गए। इसलिए कहते हैं ताबीर हमेशा उलमा से पूछें, किसी गैर आलिम से ना पूछें जो इल्म को जानता हो, वरना बड़ा नुकसान होता है। अगर नहीं पूछनी ना पूछें, वरना पूछनी है तो किसी अहले इल्म से। अगर को ख्वाब समझ नहीं तो सदका कर दें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो गुजारा चल जाएगा, वरना पूछने तो किसी अहले इल्म से। वो गए अहले इल्म के पास, जाके कहा मैंने देखा बिस्तर के नीचे, चारपाई के नीचे आग लगी हुई है, तो मैं मुबारक हो, जाके उसको खोदो, नीचे से तुम्हें अल्लाह ख़जाना अता फरमाए। आगे खोदा, वाक़तन ख़जाना निकला है। तो वहाँ मेरी तरह का एक नादान आदमी बैठा हुआ था, उसने वहीं बैठ के दुआएं मांगना शुरू कर दी। मौलाना या अल्लाह मुझे भी आग दिखा। वो महीना 2 महीने 4 महीने गुजरे तो उसने भी आग देखी। तो पूरा कटोरा भर के मिठाई का और जनाब फल पता नहीं क्या कुछ लेके हज़रत के पास पहुंचा। हज़रत मुबारक हो भाई, किस बात की मुबारक दे रहे हो? क्या पहले मुबारक तो कबूल करें, जो कुछ मिलेगा आपको भी दूंगा। अब वो कह रहे, हज़रत पूछ रहे बेटा बताओ सही हुआ क्या है? कहने लगा जी मेरे बिस्तर के नीचे आग है। क्या ये तोहफ़ों को छोड़ो, जाके बीवी बच्चों को बाहर निकालो, तुम्हारा छत गिरने वाला है। अल्लाह अकबर। वो मुबारक की बजाय उल्टे लाने पड़ेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। तो वापस गया तो वही मामला, जो ही बीवी बच्चों को निकाला वाक़ई छत गिर गई ना। लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब में आया था कि आप उम्रे के लिए गए थे। इस बिशारत से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हम लोग जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तारीख़ के हवाले से बात कर रहे हैं फ़तह मक्का की। ब्रेक से पहले अलामा साहब बता रहे थे कि किस तरह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बशारत आई थी कि आप उम्रे के लिए गए हुए। जी। उससे पहले मैं ख्वाब का जिक्र कर रहा था कि ख्वाब हर एक से ना पूछी जाए। फिर मैंने एक वाक़या तफसीलन अर्ज़ किया लतीफ़े के सूरत में कि एक आदमी ने ख्वाब में देखा आग लगी, उसको ख़जाने की बशारत, दूसरे ने देखा तो उसको छत गिरने की। तो वजह पूछी, जब वो यूँ ही उसने जाके बीवी बच्चों को बाहर निकाला तो छत वाक़ता नीचे आ गई। तो आके वजह पूछी ये क्या माजरा? का बेटा ऐसे दुआएं नहीं मांगनी चाहिए कि मुझे आग ही दिखा दो। उसने आग देखी थी मौसम सरमा में, उसकी ताबीर और होगी। तूने देखी है गर्मा में, तो उसकी ताबीर और होगी। इसलिए मौसम के भी असरात होते हैं,
हालात के भी कौन कौन सी जिसके हमारे इल्म क्या है, हमें कोई वक्त का बड़ा तयन होता है ख्वाब में। होता है। जी बिल्कुल। जी फजर से पहले आए तो उसकी तबीर और है, एक ही ख्वाब हो, बाद में आए तो और ताबीर है। इसलिए गुजारिश ये है कि मुअब्बिर हजरात जो है ना वो उनसे ये पूछा जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब का मैं आपने पूछा था कि ये कैसे मामला चला, तो आपने ख्वाब देखा कि मैं उम्रा कर रहा हूँ और तवाफ़ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, जो उम्रे के अहकामात हैं वो पूरे कर रहा हूँ, जो सारे मनासिक हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, हमने उम्रे पे जाना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 1500 के करीब सहाबा को लेकर निकले। अल्लाह की शान, ये पहला मौका था जिसमें एक भी मुनाफिक साथ नहीं था। सुभान अल्लाह। सारे खालिस लोग। वो मुनाफिक क्यों नहीं था? उनका, चूँकि मुनाफिक आदमी जो होता है वो देखता है ज़ाहरी असबाब को और मोमिन देखता है मुसब्बिबुल असबाब। बेशक। मुनाफिक देखता है असबाब को बेशक। और मोमिन देखता है मुसब्बिबुल असबाब को, असबाब को पैदा करने वाली ज़ात, और वो अल्लाह है। मुनाफिकीन का ये कहना था, जिसका कुरान पाक में ज़िक्र भी मौजूद है, लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा, कि ये जो जा रहे हैं ना, ईमान वाले भी और अल्लाह के नबी भी, इनमें से कोई भी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इन्होंने 3 मौक़ों पे मुशरिकीन मक्का को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दे के वापस भेजा। ये नहीं पता था कि इन्होंने शिकस्त नहीं दी, अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में है और यहाँ पर भी आएगा। अल्लाह कादिर हर चीज़ पर, जैसे यहाँ फतह भेज रहा है, मदद भेज रहा है, वहाँ भी भेजेगा। बेशक। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में उम्रा के लिए निकले। फ़तह मक्का होता है 8 हिजरी में। तो फ़तह मक्का को समझने के लिए सुलह हुदैबिया का और इसका समझना, बैकग्राउंड का समझना ज़रूरी, इसलिए तमहीदी बात मैंने बिल्कुल बिल्कुल आपने जिसके ज़रिए इशारा फरमाया। जी जी, कि ख्वाब क्या आया, क्या मामला, क्या बुनियाद बनी। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो रास्ते में एक मुकाम आता है, मुकामुल आरा। वहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे और मुशरिकीन की तरफ से ये पैगाम आ रहा था कि आप उम्रे के लिए ना आए। आपने कहा हम जंग के लिए नहीं आ रहे। ज़ुल्क़ादा का महीना था। ज़ुल्क़ादा में वैसे ही अरबों के यहाँ अरबात अशहुर, जिसको 4 महीनों में जंग हराम करार दी जाती थी, नहीं करते थे, उसमें से ज़ुल्क़ादा भी था। आपने फरमा हम जंग के लिए नहीं आ रहे, हम सिर्फ अल्लाह के घर उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो अरबों ने इसकी, मुशरिकीन मक्का ने इसकी इजाज़त ना दी। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ मुसलमानों ने आके पड़ा डाला, मुकामुल अरा पर। वहाँ पर क्या देखते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ मुसलमान पढ़ रहे हैं बड़ी तसल्ली के साथ। तो ज़हन में आया कि जब असर की नमाज़ पढ़ेंगे ना, अभी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। बिल्कुल। ज़हन में आया कि जब ये असर की नमाज़ या अगली जब नमाज़ पढ़ेंगे तो हम आसानी से इनको वैसे ख़त्म कर देंगे। अल्लाह की शान, इसे कहते हैं अल्लाह की मदद, क्योंकि अल्लाह की मदद सोफिज़ अल्लाह अपने महबूब और महबूब के ग़ुलामों के साथ, सहाबा इकराम के साथ। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ये मुशरिकीन ये प्लानिंग कर रहे हैं, लिहाजा असर की नमाज़ आपने ऐसे नहीं पढ़नी। उसी वक्त हुक्म नाज़िल हुआ सलातुल खौफ का, कि आधे नमाज़ पढ़ेंगे, आधे पहरा देंगे। यानी 2 रकत अगर पढ़नी है तो 1 रकत ये पढ़ेंगे और 1 रकत वो पहरा देंगे, ये चले जाएंगे, इनकी 1 रकत शुमार हो जाएगी, वो शरीक हो जाएगी, इस अंदाज में। तो वो उनकी सारी पहली साज़िश ऐसे नाकाम हुई। फिर अगले मुकाम पर जब पहुँचे, उससे थोड़ा करीब, तो वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी मुबारक थी, जिस पर आप सवार होकर तशरीफ़ ला रहे थे, कस्वा नामी जो ऊँटनी थी, उस पर आप तशरीफ़ ला रहे थे, तो वो बैठ गई। तो सहाबा ये समझे कि ऊँटनी जवाब देगी, ये शायद इसकी हिम्मत नहीं है। अब मैं नहीं, इसमें बड़ी हिम्मत है, अल्लाह का हुक्म ये कि इधर बैठ जाए। और वही मामला हुआ कि मुशरिकीन ने आके सख्ती से आर्डर कर दिया कि अब आगे। पहले ही वो पैगाम दे रहे थे। चुनांचे इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहदा करने के लिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में भेजा कि जाके उनसे बातचीत करें, चूँकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी बड़े मालदारों में शुमार होता था और उनका वहाँ सारा कबीला, ख़ानदान, सारे मामला। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे सर आंखों पर आप उम्रा कर लें, आपको हम इजाज़त देते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं देंगे। कहा ये कैसे हो सकता कि एक ग़ुलाम अपने आका के बगैर उम्रा? सुभान अल्लाह, बेशक। ये कैसे हो सकता?
जिनकी बरकत से हमें ये सारी इबादत मिली हैं, हम उनके बगैर उम्रा करें? कैसे करें? अच्छा, और इधर माफ़ कीजिएगा, कथा कलामी माफ़, के वो इधर सहाबा भी हुजूर से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह हम तो यहाँ बैठे हैं हुदैबिया में धूप पे, उधर उस्मान गनी उम्रा कर रहे होंगे। तो हुजूर ने फरमाया आपने ये कैसे सोच लिया कि उस्मान मेरे बगैर उम्रा कर ले? जी ये उस्मान गनी की शान है। जी। ऐसे तो नहीं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में इतनी बड़ी उमर भाई बात फरमा दी। अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप कुर्बान सैयदना उस्मान गनी पर, आमीन। हम सब के माँ बाप कुर्बान, हम सबका सारा कुछ कुर्बान तमाम सहाबा पर। उस्मान गनी की जिनकी बात हो रही है, आपने फरमाया उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती और एक एक करके दुनिया से जाती रहती तो मैं 100 की 100 तुम्हें दे देता। सुभान अल्लाह। ये ज़ुन्नूरैन जो कहा जाता है, 2 नूरों वाले, कि हुजूर की 2 बेटियां इनके घर, ये वाहिद हस्ती हैं पूरी कायनात में कि जिनके घर में किसी भी नबी की 2 बेटी। तो यहाँ इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन की 2 बेटियां, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ये मेरी एक करके एक पहले चली गई, फिर दूसरी, अल्लाह का हुक्म आ गया अगर यूं मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं तुझे ही देता रहता। इस हद तक। और वो गए मुआहिदा करने, वो मुआहिदा करने के लिए गए। वहाँ पर उमैर भाई जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप उम्रा कर लें। कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं अल्लाह के महबूब के बगैर। उधर से उन्होंने अफवाह ये फैला दी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ा को शहीद कर दिया गया। अब आपने फरमाया कि अब उस्मान का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। चुनाचे इस बैत का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। लक़द रज़ियल्लाहु, अल्लाह राज़ी हो गया इस जज्बे से। अंदाज़ा करें कि हज़रत उस्मान के शहादत का सुन के जो मुआहदा हो रहा है सहाबा के दरमियान, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया तो हज़रत उस्मान से अल्लाह कितना राज़ी हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक वाकई जिनकी निस्बत से ये मुआहदा हो रहा है, बड़ा गहरा। क्या बात है, क्या बात। वाकई फरमाया कि जिनकी निस्बत से ये मुआहदा हो रहा है और जो मुआहदा कर रहे हैं, हालांकि वो जिंदा हैं, हयात हैं, बिल्कुल, अल्लाह उन मुआहदा करने वालों से राजी होगा। तो जिनके लिए किया जा रहा है, अल्लाह के यहाँ उनका क्या रुतबा। बेशक वाकई। सुभान अल्लाह। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आपने फरमाया कि हम बैत करते हैं। हालांकि साहबा सारे पहले गुलाम थे, दोबारा ये उनकी शान थी कि दोबारा बैत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ हाथ नीचे, सारे सहाबा के हाथ ऊपर, और जो दूर थे कपड़ा पकड़ के जैसे बंदा शरीक होता है। तो फरमाया हादा यदी व हादा यदु उस्मान, मेरा दूसरा हाथ उस्मान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, नीचे आपका हाथ, ऊपर सहाबा का हाथ, और ऊपर उस्मान की तरफ से हाथ, और सबसे ऊपर अल्लाह कहते हैं मेरा भी हाथ ऊपर। सुभान अल्लाह। मेरी मदद, मेरी बरकत, मेरी नुसरत तुम्हारे साथ है। तो खैर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं उस जगह पर गया भी कि मैंने आप भी साथ ही थे जब हम गए थे वहाँ पर। जी इकट्ठे थे। क्या वो मुबारक जगह है जहाँ पर ये आयत नाज़िल हुई, जहाँ वो दरख्त आजकल भी वो कुछ अर्सा पहले तक तो कुआं भी वहाँ उस वक्त तो मौजूद था। अब है कि नहीं, बट था उस वक्त मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल। हम माजरत यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अब्दुल रज़ाक जुड़े रहिएगा, ये किस्सा बहुत खूबसूरत, जिस तरह मैंने कहा था लामा साहब बयान कर रहे हैं। हम आएंगे वापस, शेफ़ असद से भी मुलाकात करेंगे, वो भी देखते हैं क्या बना रहे हैं ब्रेक के बाद। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हम फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ हैं और गुफ्तगू करें। अल्लामा अबू मोहम्मद भी हमारे साथ हैं। गुफ्तगू हम लोग थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ रोकेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे लेके आएंगे। अभी तो मुआहिदा हम लोग करने लगे थे, मुआहिदा की बात करने लगे थे, तो उसके ऊपर हम बात वापस आते हैं। लेकिन अभी इस वक्त शेफ़ असद हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत आप तो वाकिफ़ हैं, मोहम्मद आप भी वाकिफ़ हैं इनके खूबसूरत पकवान से। आज इन्होंने ख़ास तौर पे अगर हम मक्का की बात कर रहे हैं और अरब मट्टी की हम बहुत बात कर रहे हैं, तो अरब बहुत मशहूर एक जो है वो चावल बना जी, बिल्कुल जी। हमारी बनास्पति ख़ास तौर पर उनको बहुत पसंद भी है। तो आप गालिबन अरेबियन राइस की तरफ भी आ रहे हैं। अरेबियन राइस आज हम बनाएंगे और नहीं मंदी तो हम बना चुके हैं। अच्छा। लेकिन ये अरेबियन राइस हैं और उसके साथ हम बनाएंगे हॉट शॉट्स, थोड़ा सा आप कह लेंगे अरब का फास्ट फूड। बिल्कुल। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी और बहुत सिंपल रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी और किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी कोटिंग की बात करते हैं, जो हॉट शॉट की कोटिंग होती है। उसके लिए आपको चाहिए 1 कप आप लेंगे मैदा और उसके साथ लेंगे 1/2 कप आप लेंगे कस्टर्ड।
ओह ठीक है, अच्छा, वनीला कस्टर्ड आप लेंगे हाफ कप। तो मैंने ये इसमें हाफ कप मैदा, सॉरी हाफ कप हमने कस्टर्ड ले लिया है और 1 कप हमने ले लिया मैदा। उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे इसकी कोटिंग में ब्लैक पेपर। ठीक है, ये हमने इसमें ब्लैक कस्टर्ड वाला पेपर, बड़ा मजेदार सीक्रेट है, मैं सोच भी नहीं जी, सकता इससे बड़ा क्रिस्पी और आप देखेंगे क्रंची फ्लेवर आता है। तकरीबन 1 चाय की चम्मच काली मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आइडियली जो हम बताते हैं इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून, डेट्स इट। ये इसका हमने बैटर जो इसका आप कह लेंगे इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके रख लेंगे। उसके बाद चिकन की हम आ जाते हैं मैरिनेशन की जानिब। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन में हम यूज़ करेंगे 1 अदद अंडा। ठीक है, 1 अदद अंडा ले लेंगे। उसके साथ अगेन अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच हम यूज़ कर रहे हैं चिली सॉस। तो 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया चिली सॉस। और ये चिकन जो है तकरीबन मेरे पास मौजूद है हाफ kg बोनलेस। और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सफ़ेद सिरका तकरीबन 3 सॉरी ये है सोया सॉस। बिल्कुल। अच्छा, सोया सॉस आपने इसमें जो यूज़ करना है, घर में अमूमन डार्क सोया सॉस नहीं होता, लाइट सोया सॉस होता है, तो वो आप यूज़ करेंगे 4 खाने के चम्मच, और अगर डार्क है तो फिर 1 खाने का चम्मच। ओके, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है वो जी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। बिल्कुल ठीक है, ये हमने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी है। अगेन ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे, अगेन हाफ और 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे विनेगर। ठीक है, विनेगर जो है इसमें जाएगा 1/4 कप। ठीक है, ठीक है जी, ये 1/4 कप विनेगर चला गया। और लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ये आप यूज़ करेंगे तकरीबन। अच्छा, इसमें मस्टर्ड की भी मुख्तलिफ तरीके से और शक्लों में आती है मार्केट में आम, जो उसमें एक तो ये है वेरी कॉमन जी, तो और कौन सी होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बाकी बाहर की है, इंपोर्टेड है, वो भी आप ले सकते हैं। इंपोर्टेड अगर आप ले रहे हैं तो तकरीबन मैंने इसमें यूज़ किया है 2 टीस्पून, तो वो आप 1 टीस्पून डालेंगे। ओके, ठीक है। और अगर लोकली आप पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ करें लोकली, तो फिर आप 2 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसमें मस्टर्ड पाउडर भी आता है, तो मस्टर्ड पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सिंपल हमने ये इसी तरह करना है। अच्छा, अब जो है आपके हाथ ज़रा अच्छे से वॉश होने चाहिए। और वैसे भी आजकल कहा भी यही जा रहा है, अभी भी एहतियात करें, सब एहतियात करें जी। पार्टी नहीं शुरू हुई, एहतियात अभी भी जारी है, बिल्कुल, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और वैसे भी अब इसको हमने ज़रा चिकन का मसाज करना है। ठीक है, हाँ, ये मालिश देखिए, खुशकिस्मत मुर्गी है मरने के बाद भी मालिश हो रही है बस अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लें। ओके, ठीक है। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको आप कोटिंग करेंगे जी, कोशिश तो कीजिए ये मैरिनेट करके, लाइक अगर आप सुबह आप मैरिनेट कर दें, अफ्तारी से पहले आप इसको बनाना है, तो मतलब कम से कम भी आप 2-3 आवर्स इसको आप रेस्ट ज़रूर दे दें। ठीक है, ताकि इससे अच्छी तरह रेस्ट हो जाए। फैंटास्टिक, ठीक और है। बस अब उसके बाद हम इसको कोट करेंगे, राइट। और कोट करने के बाद फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई आपकी चॉइस है, आप मेज़ान कुकिंग ऑयल या बनस्पति में आप कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है असद भाई, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम गुफ्तगू थोड़ी सी आगे बढ़ाएं। माशाल्लाह जी, अलामा साहब कहानी कितनी खूबसूरत अच्छी तरह पेश करते हैं। उसके बाद फिर अरेबियन राइस का मैं साथ हम बिल्कुल आपको ज़रा विल कम बैक। खातिन हज़रात, अलामा साहब जैसे आप बात छोड़ रहे थे, मुआहदे की तरफ हमने बात छोड़ी थी, मैं चाह रहा था जहाँ से मुक़्ता हुई थी वहीं से आगे बढ़ाएं जी। तो मुआहदे के लिए जब हज़रत और ये आपने किस्सा बताया था जी, आगे आप खुद ही बता देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन की तरफ से उमर भाई मुख्तलिफ कासिद आए। 5 रिवायत मिलते हैं कि 5 तरह के लोग आए। उसमें जो सबसे आखिर में जिन्होंने आके मुआहदा किया, सुहेल बिन आमर, जो बाद में मुसलमान भी हो गए। बिल्कुल। और जिनकी बरकत से मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आज जो हम मुसलमान हैं वो उन्हीं की बरकत से मुसलमान हैं। एक तरफ जुल्म की इंतहा की उन्होंने, और दूसरी तरफ जब आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आए तो वो सारी सलाहियतें अल्लाह ने दीन के लिए इस्तेमाल की। उस पर इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि आपके मुआफ़ करने के सदक़े से, शफ़क़त के सदक़े से, जबकि बदर के मौके पे भी ये पकड़े गए थे। सुभान अल्लाह।
और तब भी आपकी रहमत की वजह से, रहमत की बरकत से छोड़ दिया गया। और बल्कि उस वक्त भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल इजाज़त हो तो इनके दांत तोड़ दिए जाए ताकि फसाहत बला, यानी अगर दुनिया के गुस्ताख़ रसूल इकट्ठे किए जाए ना तो सर फ़हरिस्त अगर नाम उठाया जाए तो उनमें इनका नाम भी ख़तीबुल अरब इनको कहा जाता था। और उस फसाहत और बलागत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलना बहुत ज़्यादा बात। लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मना किया। वो जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। बिल्कुल, वो जवाब ये दिया, क्या उमर, क्या आप ये पसंद नहीं करते कि ये फसाहत बलागत दीन के लिए इस्तेमाल हो? अल्लाहु अकबर, क्या बात, अल्लाहु अकबर। मेरे ख्याल से हम सब के लिए हिकमत है इस बात में, इसी जुमले में सारी हिकमत है। बहुत कुछ हो। क्या बात। और वही हुआ मेहर भाई, अल्लाहु अकबर, कि आपके पर्दा फरमाने के बाद ताइफ के जहाँ हम हाजिर हुए थे और वहाँ हम सब की कैफियत जो थी वो बिल्कुल मुझे याद बयान नहीं की जा सकती मेहर भाई। आप भी ज़ारो कतार वहाँ रो रहे थे उन पहाड़ों को देखकर, पहाड़ आज तक रो रहे हैं, बेशक ज़मीन व आसमान रोई उस वक़्त। तो वहाँ के लोगों ने जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुँचाई, सारे मामलात, वो तफसील इंशाअल्लाह फिर कभी से। वो लोग आपके पर्दा फरमाने के बाद दोबारा मुर्तद हो गए इसी बंदे के एक खुतबे के सदक़े से दोबारा सारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इसे कहते हैं दूर अंदेश, इसे कहते हैं दूर देखना। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने अपने महबूब को बसीरत और बसारत फरमाई थी, सारी कायनात की बसीरतें बसारतें एक तरफ, जहाँ ख़त्म होती हैं बसारतें और बसीरतें, वहाँ मेरे आपके आका की बसीरत और बसारत शुरू। सुभान अल्लाह, बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तो उस लेकिन इस मौके पे वो जो आके, चूँकि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और जिस कैफियत में वो गुफ्तगू कर रहे थे उमर भाई, सहाबा को इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा और दुख हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहला काम तो बिस्मिल्लाह लिखी गई, उस पर एतराज़, बिस्मिल्लाह ना लिखो। अच्छा जी क्या लिखे? जो अरब में लिखा जाता है, जिस अंदाज में अल्लाह का नाम लिया जाता है, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह को मान रहे, लेकिन हुजूर जिस अंदाज में करें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, इस पे इनकार। फिर आपने हज़ली लिख रहे थे चूँकि, तो कहा लिखो मिम मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा था, साथ ही कहा कि हम अगर आपको अल्लाह का रसूल माने फिर तो लड़ाई किस चीज़ की, ये भी काटें। बिल्कुल। अब हज़ली की मोहब्बत की इंतहा देखें कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं इसको नहीं काटूँगा, मैं इसको नहीं ख़त्म करूँगा। अल्लाह, मेरी जान तो जा सकती, ये नहीं। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कि कहाँ, इधर मेरे करीब करो, मैं इसको। अल्लाह अकबर। अब अंदाज़ा करें उस वक्त क्या कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। तो बड़े दुख के साथ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और भी बाद सहाबा के नाम मिलते हैं, अर्ज़ की बड़े अदब के साथ, या रसूल इजाज़त हो तो गुजारिश कहो, समझ तो गई क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे बड़ा कौन। फरमाया कायनात के अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर अक्ल के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, बाकी 99% अक्ल अपने महबूब को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जहाँ सारी अक्लें जाके ख़त्म होती हैं वहाँ से हमारे आका ने। बिल्कुल। तो कहा क्या हम हक पर नहीं हैं? हम हक पर हैं। अल्लाह का यही हुक्म है कि जो सुलह दब के करता है अल्लाह उसको इज्जत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही सबक है हम सब के लिए, जो सुलह दब के करता है अल्लाह उसको इज्जत की चोटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी एक सबक है। हम आप बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें दो बहुत अहम सबक इसी किस्से के तवसत से हमें बता दिया। इमरान भाई, आप, मैं जानता हूँ आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आप इसके बावजूद आप आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बत है। अब हम भी चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें। आपको हम यहाँ रुखसत करें अपने प्यार से, दुआओं से, कि अपना ख्याल रखिएगा, तंदुरुस्त हो, सब के लिए बेहतर है। आप वापस आएगा इंशाअल्लाह, फिर हम आपसे फिर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। किस्सा जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू मोहम्मद हमारे साथ हैं और मेहमान हमारे साथ होंगे, योगी मुनव्वर भी आएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे और देखेंगे कि शेफ़ असद खाने को कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। ब्रेक के बाद रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज की तारीख़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो आज हमारा मौजू है वो है फ़तह मक्का। इसके ऊपर हमने बहुत अभी बात करनी है। हमारी बात जो है असल में सिर्फ मुआहदे तक, एक मुआहदा हुदैबिया तक किस्सा हमारा रुका है। अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ थे, किस्सा बयान कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं
इसलिए हमने उनसे गुजारिश की थी कि वो जाके आराम करें। आप भी उनके लिए दुआ करें कि उससे एहतियात हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अबू मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, हम किस्सा आगे चलाएँगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे अगले मेहमान के साथ भी, जो आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सहरिश फातिमा हमारे साथ ऑन स्टेज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, आपकी ऑलरेडी 2 खेल अपना एंटरटेनमेंट पे जारी हैं। एंड इफ़ आई डोंट गेट इट रॉन्ग लेट मी करेक्ट इट, माशाल्लाह यू डूइंग अ सिटकॉम, कुछ भी चलेगा, और वो चल रहा है मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज। ज़बरदस्त 3 दिन चल रहा है, मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज। लेकिन आप सिर्फ कॉमेडी नहीं, आपने एक सोप भी किया है, पागलपन। राइट, नाम ही पागलपन है, ज़रा ध्यान रख के देखिएगा। अब पता नहीं पागलपन कॉमेडी में है या सिटकॉम में या सोप में है। हमारे साथ शेफ़ असद जो है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। शेफ़ असद ने हॉट चिकन को हॉट करने के लिए डाल दिया है किंग पॉट्स के अंदर। बिल्कुल। और हम आपको ठहर के दिखाएंगे भी क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। इस वक्त मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले हमारी बहन वरीशा हमारे साथ मौजूद हैं। और वरीशा आज अब क्या आप पढ़ेंगी हमारे लिए? पंजाबी कलाम पेश करूँगी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। की न कीता यार ने एक यार वास्ते, 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 रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, दिल याद लई बनाया बनाया तारीफ लई ज़बान, अखियाँ बनाया सोहनी दीदार वास्ते, अखियाँ बनाया सोहनी दीदार वास्ते, और सदका नबी दी आलदा बख्शे खुदा शिफा, सदका नबी दी आलदा बख्शे खुदा शिफा, मंगा दुआ मेरे बीमार वास्ते, मंगा दुआ मेरे बीमार वास्ते, गुजरे नियाज़ी जिंदगी इश्क़ नबी दे विच, गुजरे नियाज़ी जिंदगी इश्क़ नबी दे विच, ना मैं पढ़दा रहा सोहनी सरकार वास्ते, नाता मैं पढ़दा रहा सोहनी सरकार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह वरीशा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सरिश, पंजाबी आती है आपको? नहीं, जब कोई बोल रहे होते हैं सामने समझ लेती हूँ मगर बोलनी नहीं आती। बोलनी नहीं आती, अच्छा, बट यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे आपने समझ कहा, और एज एन एक्टर यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम अल्फाज जो भी बोलते हैं असल में उसके पीछे जो सब टेक्स्ट है, ये जो इमोशन है वो बाज़-औक़ात प्रिवेल करते, डजंट मैटर विद द लैंग्वेजेस। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई कैरेक्टर करना पड़ जाए पंजाबी, तो क्या करेंगे आप? मैं सिर्फ वो, मैं पहले तो मना कर देती हूँ कि मुझसे मतलब वो वाली नहीं बोल सकते जिससे मतलब हमें बोलना चाहिए, मगर जस्ट एक्सेंट हम चेंज कर सकते हैं कि लाइक हाँ हम हैं पंजाबी। कैसे, मिसाल के तौर पे? यानी कि उर्दू ही बोलेंगे लेकिन पंजाबी लहजे में आप? हाँ, जैसे तू मैं ज़्यादा ले आऊँगी उसमें, थोड़ा सा लहजा जैसे खींच, समझे आप और मैं अगर गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू में, अगले 1-2 जुमले ज़रा सुना देना मुझे उर्दू के पंजाबी में। सुन तो तुसी क्या कर रहे, वहाँ क्यों नहीं गया, तू मेरे साथ? हाँ, इतना याद। यानी कि लड़ाका बना दी पंजाबियों को। हाँ, लड़ाका बना देती हूँ। हज़रत, लेकिन आपका ताल्लुक तो पंजाब से ही है? जी ऐसी, बिल्कुल। ख़ास कहाँ से? माशाल्लाह। सियालकोट शहर से या उसके आसपास से? वैसे बेसिक इलाका मेरा एबटाबाद है। एबटाबाद से? अच्छा जी जी। अच्छा, लेकिन फिर आपकी जंपल सियालकोट की तरफ बिजनेस के हवाले से? बिजनेस की वजह से। फैंटास्टिक। अच्छा, वैसे मेरा जो है वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पंजाब में जाके मैंने एक ड्रामा किया था, मैं इसको ज़रूर बोलना चाहूँगी। कौन सा वाला बना? भरोसा। मैंने क्या था, फर्स्ट टाइम मैं कोई 3 महीने के लिए अकेले गई थी लाहौर। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत टफ था। तो जैसे मैंने सेट में अपने इंटर किया तो वहाँ मैंने देखा कि सब लोग पंजाबी में बात कर रहे हैं। अच्छा। और मैं उस वक्त मतलब मुझे कुछ नहीं आता था। अब तो मैं फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता सीखी हूँ मैं, मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती। राइट। तो जब मैं वहाँ से थी, यहाँ तक कि जब कोई चाय वाला भी आ रहा है तो मुझसे पंजाबी में पूछ रहे कि आप चाय पियेंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। खाने के लिए मुझे उसमें बुलाया जा रहा है, डायरेक्टर जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो पंजाबी में कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मुझे भागना है यहाँ से, मैं नहीं कर सकूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ ना। तो मैं कॉल करती हूँ डायरेक्टर को कि सर सॉरी मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि यहाँ पूरा पंजाबी माहौल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब आप मुझे बुला रहे होते, मैं कहती हूँ कौन, फिर मुझे उर्दू में कोई आके समझाता है आपको बुला रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ। तो इतने मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, डायरेक्टर ने कहा उस दिन सेट पे कि आज के बाद से हमारे सेट में कोई पंजाबी में बात नहीं करेगा। कौन थे डायरेक्टर का नाम? अशर। अच्छा, तो और अगर कोई करेगा तो सरिश को समझा के करेगा कि ये सरिश इसका मतलब ये है। तो अगर मुझे कुछ पंजाबी आई है तो उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद से जब मैं लाहौर से जब मैं कराची आ रही थी मैं रो रही थी। अच्छा, कि यार ये टाइम कितना जल्दी गुजर गया, जुड़ गए थे। बहुत अच्छे लोग थे माशाल्लाह, बहुत मुझे सपोर्ट किया और वो 3 महीने कैसे गुजर गए मैं अब तक मिस करती हूँ। क्या बात की। आई एम सो ग्लैड आपने जो शुरू में जो बात की ना पंजाबी में, जी चाय का पूछते थे, खाने का पूछते थे, क्योंकि वाकई पंजाबी खाने का ही पूछते, हम भी फिर खाने का पूछते। शेफ असद से ज़रा चेक करते हैं सरकार कहाँ तक पहुँची हमारी। जी, यहाँ हॉट शॉट्स तो मैंने फ्राई कर लिए थे, कोट करने के बाद हमने फ्राई करके रख लिए हैं। उसके साथ अब यहाँ पर जल्दी से मैं आपको अरबियन राइस जो है, अरेबियन राइस, उसका मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कनौर का चिकन क्यूब। ओके, ठीक है, ये 1 पैकेट हम यूज़ करेंगे। तकरीबन 2 कप्स राइस आप बॉयल कर लें, तो उसके लिए ये 2 पैकेट्स 1 पैकेट जो है इनफ है। एंड अगेन ऑथेंटिक के लिए बनास्पति करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल प्लीज़। और ये हमने मैंने इसमें पैन में ले लिया है मेज़ान कुकिंग ऑयल, तकरीबन 6 खाने के चम्मच। उसके बाद इसमें हमने ये चिकन क्यूब डाल दिया कनौर का। राइट। उसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है ये शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च, किशमिश, और उसके साथ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शुगर। अच्छा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, तकरीबन 4 टेबल स्पून। सिरका भी है? जी। अरे चावल में क्या क्या डल रहा है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। अच्छा, ये तो चाइनीज़ अरेबियन हो रहा है। बिल्कुल, वो बहुत डिफरेंट इसका जो जब हम खाते हैं तो इतना फील नहीं होता हमें। बिल्कुल। और अब इसमें हमने डाल दिया ब्लैक पेपर, और वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। उसके साथ हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट। ठीक है, डेट्स इट। अब बस ये इसका मसाला जो है कंप्लीट है। ज़बरदस्त। अब इसको हमने जस्ट मिक्सअप करना है। राइट। और उसके बाद हम ये राइस पे डाल देंगे। अच्छा, जो यहाँ पाकिस्तान में अरेबियन राइस जिस एक फ्रेंचाइज पे मिलता है उसमें हल्का सा जर्दे का रंग भी ऐड होता है। अच्छा, ठीक है, वो रंग के हिसाब से। तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। हम आप डालना चाहें तो ज़रा इसको ज़रा डाइजेस्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, शेफ असद ने जो चीज़ें डाली हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू बढ़ाएंगे और होंगे हमारे साथ योगी मुनव्वर
हमने खुशबू तैयार कर दी उनके लिए। लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से पहले जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ सैरिश फातिमा मौजूद है। थैंक यू वंस अगेन सैरिश फॉर कमिंग। हम लोग आज का जो मौजू है जुड़े रहिएगा, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो चुकी है, मज़ीद आगे होगी। अल्लामा अबू मोहम्मद हमारे साथ हैं। मौजू हमारा है फ़तह मक्का। शेफ़ असद बना चुके हैं हॉट शॉट्स, हॉट चिकन्स जो भी बना दिए उन्होंने हॉट शॉट्स पे, और अब अरेबियन राइस की जानिब गामज़न है वो, और बड़ी अनोखी इंग्रेडिएंट्स डाली हैं जो हम लोग बड़े वाकई मुतासिर हो रहे थे कि अच्छा ये भी डलता है इसमें। और उसको जैसे हम हमेशा कहते हैं, जब खुशबू बरपा होती है और हाजमे की बात और सेहत की बात होती है, तो खुराक के अलावा फिर ऑफ कोर्स यू नीड एक्सरसाइज। और आज जैसे हम नमक की भी बात कर रहे थे, आपको मैं बताता चलूँ, हमारे साथ जो योगी मुनव्वर हैं वो खासा तजुर्बा रखते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो आज चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ख़ास तौर पे जब हम आखिरी अशरे में जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है तो लो करें इसको। बिल्कुल, मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 18% जो बालिग लोग हैं वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है उनकी परसेंटेज 33% है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर ख़तरनाक है। हम लोग इसको नॉर्मल लेते हैं कि जी ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए, आपको बताऊं, आप ब्लड प्रेशर योगा के साथ साथ अपनी डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ आप फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, ठीक है। नमक को, जैसे उमैर भाई ने कहा कि नमक अगर आप बिल्कुल अपने खानों में कम कर दें, या अगर आप गोश्त खा रहे हैं अगर उसको कम कर दें, ठीक है। आप, मुझे पता है कि नहीं छोड़ सकेंगे गोश्त को कौन में हम लोग, लेकिन कोशिश करें कि उसको कम से कम कर दें। अगर आप चिकन पे चले जाएँ या फ़िश पे चले जाएँ तो वो ज़्यादा वाइट मीट जिसे हम कहते हैं, और वो भी देसी मुर्गी, और देसी हो तो फिर तो क्या बात, देसी ही मुर्गी, खुदा के वास्ते वो नकली टीकों वाली मुर्गी से दूर है। अच्छा, मसला पता है क्या कि कराची में देसी हमें मिलती ज़रा कम है, अब ये तो इनको मिल जाएगी आराम देसी कराची में देसी जो है वो भी टीकों वाली है, लाहौर, तो वो आप देखें कि इतनी जल्दी गल जाती है। हाँ, और दूसरी, आपने बिल्कुल सही कहा, नमक से दूर रहना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो जिनको होता है वो कहते हैं कि नमक के बगैर ज़िंदगी फीकी है। नहीं, आप बिल्कुल या तो इसको संभाल लें, बिल्कुल, या फिर आप इसको संभाल लें, ऐसे या आपके ऊपर है कम्प्लीटली। और याद रखिएगा, इसको संभालने से आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का और बाकियों का भी ख्याल रखिए। सो प्लीज़ डू। वो जो होता है ना, हमारे अंडे के ऊपर भी इतना नमक और काली मिर्च डाल देते हैं, तो सॉरी आप कह रहे थे। अच्छा, दूसरा ये क्या बताऊँ, योगा आपको हेल्प कैसे करेगा ब्लड प्रेशर कम करने में। होता क्या है कि आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो आपकी जो खून की शरियानें होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अच्छा, इसके नुकसान आपको बताऊँ, ये एक्सट्रीम लेवल पे खुदा न खास्ता आपको ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, जो मेडिकल टर्म्स में इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। इस डिजीज़ को आपको पता भी नहीं चलता, और खुदा न खास्ता लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मौत पार हो जाती है। तो मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगा, क्योंकि देखें जो परसेंटेज है वो 45 से ज़्यादा एज के लोगों की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे बताऊँ कि आप घर पे बैठ के भी, चेयर पे, या अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आप कर सकते हैं। और जो यंग एज के लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप जितनी कार्डियो की एक्सरसाइज होती है ना, कोशिश करें कि वो करें, ठीक है। उसमें ये है कि आपका अच्छे रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और आपका जो हार्ट है वो ज़रा मजबूत रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले एक मैं आपको मेडिटेशन बताता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगा, फिर मैं आपको 2-3 बड़े इजी से पोस्चर बताऊंगा जो अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट करे तो आप वो रिलैक्स होकर आराम से कहीं भी बैठ के, इवन कि आप अपने बेड पे बैठ के भी उसको कर सकते हैं जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। पहला ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम कहते हैं 3 पार्ट। ओके, ठीक है। इसमें आपका ये होनी चाहिए, दोनों उंगलियों का आपने ऐसे अंगूठा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बैठ आप इजी सकते हैं जिस तरीके से आप बैठे, मानी डाल के, जिस तरीके से रिलैक्स। मैं इस तरह बैठता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे नॉर्मल जो हम अपना रूटीन होता है वैसे भी आज मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। और मैं ये इसको सही कर रहा हूँ इसी तरह, बिल्कुल ये ऐसे। और कितनी जोर, मैं जोर की दबा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? नॉर्मल, बस जेंटली नॉर्मल आप करें, कुछ ज़्यादा आपने उसमें वो जो जोर लगाना। मैंने ये नोट किया कि आपने काफ़ी सारी है ना हैंड पोजीशंस फ़र्क बताई फॉर डिफरेंट थिंग्स। जी हां, आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट द फीलिंग एंड द डिफरेंसेस। ये ब्रीदिंग में जब आप करते हैं तो उससे कनेक्शन होते हैं, वो कभी डिटेल पे। अच्छा, आपने बैठना है ऐसे रिलैक्स होके, ठीक है। आइज़ आपने अपनी रखनी है क्लोज, आंखें बंद करनी है, और जब आप सांस अंदर की तरफ लेंगे तो आपने उसको 3 पार्ट्स में करना है, ठीक है, जिसमें हम उसको 3 पार्ट कहते हैं। यानी इनहेल अगर मैं कर रहा हूँ तो आप काउंट करें दिल में 1 2 3, ये इनहेल करके आप होल्ड करेंगे, और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे आहिस्ता से तो वो भी आपने 3 पार्ट्स में करना है। यानी 1 2 3 4 5 6,
जब इनहेल करा आपने 3 पार्ट्स में और एक्सहेल करेंगे आप 3 पार्ट्स में। अब हम सारे एक दफ़ा मिलकर ट्राई करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इनहेल किया आपने, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे। जितना स्लो आप अपनी इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। जल्दी आपने कोई नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सांस अंदर लेनी है और बिल्कुल आराम से सांस को आपने, जितना आप स्लो अपनी ब्रीथ को करेंगे ना, आपका ब्लड प्रेशर उतना अच्छा जो है वो कहते हैं कंट्रोल होगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आप खुद फील करेंगे कि यार आपकी जो है वो तबीयत बेहतर हो गई है। और तकरीबन कितनी दफ़ा हमें करना चाहिए? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप 5 मिनट भी कर लें, ठीक है, आप इसको 2 मिनट भी कर लें। होता ये कि आपने पोस्चर ठीक अपना रखना होता है। अगर आपको थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो जाए तो आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद आप दोबारा से कर लें। तो ये आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आपकी इजाज़त से, इफ आई कैन गेट देम ऑनलाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कौन बात कर रही है? मैं अलीना बात कर रही हूँ कराची से। कराची से, सॉरी आपका नाम मैं नहीं समझ सका। अलीना। अलीना, सॉरी अबाउट दैट। अलीना कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी कॉल का शुक्रिया, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी या कुछ? जी उमर भाई, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी कॉल करने का, मगर शुक्र है कि आज मिल गई मेरी कॉल। उमर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त ट्रांसमिशन चल रही है आपकी, और आपके जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली जो आपका फिटनेस एंड योगा का सेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत होता है ना एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा हमारे साथ टाइम स्पेंड। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? योगी मीना पर हमारे साथ जो है वो मौजूद है। जी बिल्कुल। एक तो मुझे ये शेयर करना था कि एक स्ट्रेस पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेज बताई थी, वो मैंने ट्राई की, वो बहुत अच्छी थी और काफ़ी उसमें जो है ना रिलीज हुआ स्ट्रेस से, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग मदर आपको हर किस्म का स्ट्रेस होता है, जॉब स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है चीज़ों का, तो वो बहुत अच्छी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज थी। अच्छा, और हमारे इंस्ट्रक्टर अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मुझे उनसे भी एक क्वेश्चन करना है। जी 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 जी, प्लीज़ पूछिए, मैं सुन सकता हूँ। अच्छा मुनव्वर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत अच्छी और इजी टेक्निक्स बताते हैं कि ये बहुत आराम से वो हमसे हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पे। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए होते हैं ऑफिस में, और या कभी ऐसा होता है घर में हम बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, यानी अफ्तार से आप देखते हैं कि 2 घंटे आपकी अफ्तारी बनाने में लग जाते हैं, तो हम कंटिन्यूसली स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो हमारा जो लोअर बैक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो उसके लिए कोई आप कुछ एक्सरसाइज बताएं ताकि जो है ना वो उससे छुटकारा मिले। थैंक यू वेरी मच अलीना। ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं अभी तक सवाल पूछा क्योंकि मैं तो ये इस कुर्सी पे कब वक्त बैठा हूँ, मैं वो हूँ सरकार जो चौकड़ी मार के नीचे बैठने वाला आदमी हूँ, मुझे इस कुर्सी पे 4 घंटे बिठाए रखा होता है। पहले तो इसका जवाब दे मेरा भाई। जी देखिए, आपने जो बात की ये आपके साथ नहीं बल्कि जैसे उमैर भाई ने आपको फ़ौरन सेकंड किया जब आपने कॉल की इस बात पे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे जो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, जैसे बैठे रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बता देता हूँ कि जिसको आप आराम से कभी भी रिलैक्स होकर कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं कुर्सी पे बैठ के करूँगा बिल्कुल हो सकती है, इस पे भी हो सकती बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देखिए आपको इस पे हम एक पूरा सेगमेंट और करेंगे जो लोअर बैक के हवाले से, लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप हर वक्त कर सकते हैं जब आपको पेन फील हो, राइट, ठीक है। इसके बिल्कुल आसान तरीका है। अब आपने इसमें करना ये है कि आपने जैसे आप बैठे हुए अभी कुर्सी पे, ठीक है, फॉरवर्ड फोल्ड जिसे हम कहते हैं, राइट। आप बस 1 सेकंड के लिए होल्ड रखिएगा, मुझे इशारा आ गया ब्रेक का, लेकिन मैं खुद अलीना आपके जवाब का तालिब हूँ, तो मैं आपके लिए सिफारिश करके ब्रेक के बाद इनसे जवाब मुकम्मल लूँगा। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जैसे आप जानते हैं सेगमेंट ये ख़ास तौर पे योगी मुनव्वर के लिए होता है। हमने इनको रोक लिया है ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि कॉल एक आई थी मेरी बहन अलीना की, और उन्होंने सवाल पूछा है जो कि मेरे लिए भी, मेरे ख्याल से हम सबके लिए बहुत अहम है, और जो दफ्तर में काम करते रहे ख़ास तौर पर अब जब वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला फिर दफ्तर खुलेंगे,
उनको भी तकलीफ होती है, बैठ बैठ के थक जाते हैं, पहली बात। और दूसरा फिर उन्होंने कहा था जो खड़े खड़े भी होते हैं, तो मैं पहले तो बैठने वाले के लिए बताएं क्योंकि आप सब चेयर पे बैठे हुए जी, बैठे एकदम जहन में है कि मैं ऐसे इजी बताऊं कि आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हम कर लेते हैं सरकार। ठीक है। अच्छा, मैं तो बैठा हूँ ज़मीन पे जैसे चौकड़ी मार के, आप लोग बड़े जेंटलमैन तरीके से बैठे हुए। आपने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। अच्छा। अब आप अपने राइट आर्म को रखेंगे अपनी लेफ्ट नी पे, ठीक है, ठीक है, और स्पाइन आपकी स्ट्रेट होगी, ठीक है। और आपने अपने ये लेफ्ट वाला आर्म है जो उल्टे हाथ को, उसको आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आप जैसे अपने यहाँ रख लें, ठीक है, और इनहेल करें सांस अंदर लेके, और एक्सहेल जब आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट तरफ, ठीक है। अब आपने इनहेल, आपने ब्रीदिंग आपने रखनी है इसमें, आप अपनी ब्रीथ को इसमें होल्ड नहीं करेंगे, आपने ब्रीदिंग करते रहनी है, स्लो करेंगे और बिल्कुल सांस को आहिस्ता अंदर लेंगे और आहिस्ता से छोड़ेंगे, ठीक है। जब आप सांस को बाहर छोड़ लोगे तो कोशिश करेंगे और अपनी उल्टी तरफ। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। अब दूसरी तरफ भी जरा कराई दें। एग्जैक्टली, इनहेल दोबारा करेंगे, सारे आप भी करेंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट वाली जो कला इसको है, हथेली को आपने सीधे अंगूठे पे रखना है और सीधा अपने पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। स्पाइन आपकी सीधी होगी, इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे आहिस्ता से आप सीधे कंधे की तरफ देखते हुए ट्विस्ट करेंगे अपनी स्पाइन में और सांस अंदर बाहर करेंगे 1-2 दफ़ा। ओह नाइस, दिस इज गुड। ये आप जब कोशिश कीजिए कि जब बैठे हुए थे चेयर पे, ऑफिस में भी अगर आप बैठे हुए हैं या अगर आप जहाँ जिस तरीके जी, मुझे महसूस हुआ है कि कोई जानते हैं स्पाइन में लंबार्स जो होते हैं, तो फर्स्ट 2 लंबार्स में मुझे महसूस हुआ है जी हाँ, कि वहाँ ट्विस्ट है लोअर बैक के लिए और आपकी जो पूरी स्पाइन के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। अच्छा जी, अब अगर मैं रह गई थी हमारे बीच में, बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के हवाले से आप तो उसकी कुछ बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइजेज हैं। ये हम इसको कहते हैं बटरफ्लाई भी कहते हैं, ठीक है, और इसको बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं। ये तो बटरफ्लाई ज़्यादा आसान है, सबने देखी भी होगी, ठीक है। तितली, तो आपने तितली नहीं बनना है, आपने क्या करना है कि आपने तितली की तरफ फॉलो करना है, राइट, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक्स, अपने घर में अगर कुशन है, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज जैसे असद ये उमैर भाई कह रहे थे कि यार मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो आप अपनी चेयर के आगे टेबल रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इनहेल करना है, ये मेरी स्पाइन स्ट्रेट है, सांस अंदर ली, और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने हाथों को आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी कमर सीधी एकदम आपने राउंड नहीं कर लेनी, अपनी कमर को सीधे रख के आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जाना है, और जहाँ तक इजीली आप जा सकें वहाँ जाएं, और फिर होल्ड कर लें। अपने कंधों को रिलैक्स रखना है, कोई ज़्यादा आपको बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं है कोई परेशानी है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, क्योंकि आपने अपना ब्लड प्रेशर को लो करना है। हमारा टारगेट ये है, ना कि हम अपने किसी और जो है ना मसल को वो स्ट्रेस दे के डैमेज कर लें। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपनी आँखों को बंद कर लें और 3-4 ब्रेथ इस तरह इनहेल और बहुत स्लो एक्सहेल करें, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पोस्चर। फैंटास्टिक। एक पोस्चर मैं आपको और बता दूं, जिसे हम कहते हैं कि जी आपके हेड टू नी, यानी अपने सर को आप अपने नी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, यानी आपके घुटनों की तरफ। तो बैठना आपने ऐसा है। अच्छा, इसमें एडवांस पे भी आप जा सकते हैं, अगर थोड़े से आप फिटनेस के हैं तो आप अपनी राइट थाई पे भी रख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे रखें, इनर की तरफ रख लें, ठीक है, जहाँ तक नी पे भी आ जाए, मसला नहीं, बिल्कुल, जहाँ आपको इजी हो, बिल्कुल। मतलब इसमें टारगेट हमारा ये है कि अपनी जो है ना वो ब्लड प्रेशर को लो करना है। यहाँ पे हमने अभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आर्म्स ऊपर करें, इनहेल पे, ये मैंने इनहेल किया, आर्म्स ऊपर, और जब मैं एक्सहेल करूंगा यानी मुंह से सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक जा सकते, जहाँ तक। अच्छा, अगर आप यहाँ पे हैं, नहीं जा पा रहे तो कोई मसला नहीं है, तक चले जाए, ठीक है। कोशिश ये करें कि आपकी कमर सीधी रहे, फिर आप जाएं आगे की तरफ। हाँ। अगर आप यहाँ पे रुक गए तो भी ठीक है, आंखें बंद कर लें बिल्कुल रिलैक्स होके, और आहिस्ता आहिस्ता से, और ये दोनों तरफ करना है हमने, ये राइट और लेफ्ट। लेफ्ट आपका होमवर्क होता है, राइट मैं करवाता हूँ, लेफ्ट आपका होमवर्क होता है, ऑलवेज, एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं रहा कभी? नहीं, मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। डू यू एक्सरसाइज? अरे आप करते हैं कोई एक्सरसाइज? मैं बिल्कुल करती हूँ मॉर्निंग पे, मगर मेरी अम्मी के साथ ये बहुत मसला है ब्लड प्रेशर का, तो मैं इसलिए बड़े गौर से देखती हूँ। प्लीज, हाँ, उनको तो बहुत हाई रहती है। आई थिंक ब्रीदिंग इज द फर्स्ट वन जिससे वो कर सकती है, बिल्कुल। असल में आपको तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको साइलेंट ब्लड प्रेशर रहा है ना? मेरा साइलेंट है, मतलब इतना नहीं है, लेकिन जब होता है तो मुझे फील नहीं होता।
असद भाई खाने बना के ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा मज़े के खाने बनाते उसी टाइम पर अफ्तारी के करीब और मैं योगा कर रहा होता हूँ। लेकिन आई थिंक आपके लिए तो ये मैं कोशिश करूँगा। मैं ये भी सोच रहा था कि जो बटरफ्लाई का आपने बताया था, अगर वो बटरफ्लाई ना मतलब कर सकें तो फिर क्या करें? कोई मसला नहीं, आप ऐसे कर लें, आप जैसे नॉर्मल मांडी डाल के बैठते हैं ना, आप ऐसे करें। अगर नहीं बन पा रहा जिससे तो वो नॉर्मल जो होता है, अब फिर मेरी खैर आदत ऐसी बन गई, बड़ी बुरी आदत बन गई कि माजर इस तरीके से जैसे नॉर्मल हमारे बैठते हैं आलती पालती मार के सब कहते हैं, जब भी आप आराम से देखिए मेरी कमर सीधी है, मैं ऐसे राउंड नहीं कर रहा हूँ, ये आप करके फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जाएं, ठीक है, ये स्पाइडर की तरह आपने जाना है और बिल्कुल रिलैक्स होके बटरफ्लाई बन जाना है। राइट इस तरह भी कर सकते हैं जी, ठीक है, फैंटास्टिक। शाह साहब कितनी देर तक इजाज़त है, आप कितनी देर तक करना है हज़रत? ये आप जितनी यानी 10 सांस अंदर सांस बाहर करें, इसको हम एक योगिक ब्रेथ कहते हैं, फुल योगिक ब्रेथ। यानी एक दफ़ा आपने सांस अंदर ली, सांस बाहर ली, या आपकी एक योगिक ब्रेथ करना। आप इसको 5-10 जितना आसानी से आप कर सकें, ठीक है। बस इसमें कोशिश ये करें कि आपने रिलैक्स करना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे घर वालों के लिए ना। जी हाँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से बड़े गौर से आपको देखा, माशाल्लाह, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि बंदे मसलन पेट के लिए मैं करना चाहता हूँ, पेट कम हो, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे उसका मोरों की तकलीफ भी है, कमर की, उस लिमिटेशन के साथ क्या होना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि बंदा उससे भी बच जाए? अब डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ कि जी आपने वेट नहीं उठाना, और उठाना भी है तो दोनों हाथों में बराबर उठाना है, बिल्कुल ठीक है, इधर भी 2 किलो इधर भी 2 किलो। अच्छा, तो थोड़ा सा गलत झुकने से भी जो ना वो बड़ी तकलीफ, वो फिर 3-4 दिन बंदा बेड रेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसका तो ये मैं आपसे कहूँगा कि पहले तो आप कोशिश करें कि अपनी जो खाने की जो रूटीन है, देखिए आपका मसला ये कि 70% होती है आपकी जो है ना वो खुराक, वो तो उलमा की कमी 30% है वो मैं समझ सकता हूँ, आपने वही हथियार डाल दिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बता देता हूँ, ठीक है, जो आप जहाँ अगर जब घर पे आपको, क्योंकि आपने कहा मेरी मोरों की भी तकलीफ है, जी बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह लेट के ना इसको पीछे से, जैसे ज़मीन पर तो आप लेट सकते हैं ना आराम से, बिल्कुल। और मैं जान सकता हूँ कहाँ नीचे लोअर बैक की तरफ है। जी जी, तो उसमें जैसे अगर आपको लेटने में तकलीफ हो तो आप कारपेट पे भी लेट सकते हैं, नहीं तो आप कुशन रख सकते हैं अपनी कमर में सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, ठीक है, वो बड़ी एक दूसरा आपने हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपकी इसमें जो आपने आसान से जितना आप टांगे उठा सकते हैं ना, अपने इस तरीके स्ट्रेट रखना है, ज़बरदस्त, ठीक है। आपका ये हो गया। अब आहिस्ता से इसको नीचे लेके आए, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप होल्ड कर लें, टच नहीं करनी आपने, फिर ऊपर लेके आए, यहाँ होल्ड करें, 2 तक गिनती गिने, 3 तक गिनती गिने, और फिर यहाँ नीचे लेके आए। अब देखें मेरी बॉडी हिलना शुरू हो गई, ये आपके एब्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अभी रोज़ा है, खाली पेट है, तो वो ज़रा इफेक्ट पड़ रहा होता है। बिल्कुल, ये वो वाले ऐब है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। क्योंकि अगर आपको देखिए मोरो बहुत खूब माशाल्लाह, तो इसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है माशाल्लाह, ठीक है। ये अच्छा, फिर आपकी लोअर बैक हमने दरअसल में आपसे सबक सीखना था, इसलिए आपको नीचे हमने बर्दाश्त किया, वरना तो खुद ऊपर बैठे हैं, वरना सैयद ज़्यादा नीचे हो, हम ऊपर हो, ये नामुमकिनात में से। ये आप लोगों को समझाए, मैं समझा ये मोहब्बत है इनकी, मोहब्बत है इनकी। मैं हज़रत बड़ा मुतासिर हुआ कि आप एक्सरसाइज कर भी रहे थे, यानी ख्याल भी रखते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ, माशाल्लाह बहुत भागदौड़ आपकी बहुत हुई। जी जी, इस्लामाबाद से कराची भी बाय रोड अभी आए। हाँ जी, मैं तकरीबन रमज़ान में 2 मरतबा आ जा चुका हूँ। सुभान अल्लाह, अकेले ड्राइविंग करके, अकेले ड्राइव किया दोनों दफ़ा? दोनों दफ़ा। क्या बात, क्या बात की, लोग सुन के घबरा जाते हैं, बिल्कुल इसी घबराते हैं, लेकिन माशाल्लाह हिम्मत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और मकसद अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद तो यही है जो आप खैर का पैगाम आपकी वजह से पहुँच रहा है, अल्लाह ताला इसको आखिरत का समा बना दे, बस ये एक बड़ी ख्वाहिश है। वैसे तो हम दुनिया में जितने भी काम आज कर रहे हैं ना, तो जितने हम फ़राइज़ वाजिबात भी अदा करते हैं ना, तो दुनिया में उसका अजर लेने के चक्कर में सही कह रहे हैं। तो एक बात कौम को ये भी समझाएं किसी वक्त कि जो कुछ हम करें ना, तो दुनिया तो अल्लाह ने देनी है, उसका वादा कर रखा है, उससे आखिरत के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मौत नहीं है उसके लिए हम तैयारी करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच अनाब साहब, और ब्रदर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वी वेरी काइंड। आप जब भी आते हैं नई नई चीज़ें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जो आते हैं ना, उन सवाल की वजह से आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो, कि आपकी तरफ से भी सवाल आते हैं और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी सवाल आते हैं। कोशिश यही है कि अपना प्लेटफॉर्म से लोगों को इस तरीके से कुछ सिखा दूँ कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो वो कुछ फिट हो जाए घरों में रह के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से वाकई हम सब के लिए एक अहम बात यह है कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हुआ है, और जैसे ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही है, और रमज़ान भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह, और जब वो मामूल पे ज़िंदगी आएगी तो मामूल उसके बाद जो है
वो यही होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि तकवा भी हमारे अंदर इतना कायम हो जाए कि मामूल ये बने, और सेहत के हवाले से भी मामूल ये है, यही रहे। और जिस तरह हम वक्त गुजारते हैं अपने प्यारों के साथ। कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ, वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि फरमाया जिस अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बना लो, मौत ईद जैसी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ फिर हमारी बहन होंगी, कलाम सुनेंगे, शेफ़ असद ने क्या बनाया बिलाखिर वो भी देखेंगे, और आप सबके साथ थैंक यू वेरी मच मुनव्वर वंस अगेन। ब्रेक के बाद वापस आइएगा। थैंक यू। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से पहले योगी मुनव्वर हमारे साथ थे। उन्होंने एक्सरसाइज के ज़रिए हमें सिखाया कि ब्लड प्रेशर के जो मर्ज़ में है या उसको अवॉइड करना चाहें तो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ज़रा उनकी और शेफ़ असद की ज़ुबान में भी फिर याद दिला दूँ, खुराक का 70% इफ़ेक्ट होता है, तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिए अपनी खुराक का, बिला वजह अंडों पे नमक मत डालें। साथ ही साथ हम आज का जो मौजू है वो है फ़तह मक्का। उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है शुरू। हमने थोड़ी देर के लिए उसको ज़रा रोका है और इंशाल्लाह इस किस्से को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अलामा अबू मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। और हमारे साथ सैरिश फातिमा भी हैं, उनसे गपशप हो रही है, हल्की फुल्की पता चल रहा है कि एंटरटेनमेंट में आजकल क्या करनी है, फिर रमज़ान में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। और इवेंचुअली हमने आना है चेक करना है शेफ़ असद ने अरेबियन राइस कैसे बनाई है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी बहन वरीशा हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में फिर एक कलाम सुनने। वरीशा, आप चाह रही हैं, आपका एम्बिशन है कि BA करें, इस्लामियात की उस्तानी बनना चाह रही है, इज़ दैट राइट? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। तो मैं तवज्जो लेना चाह रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों का जो कि इनके स्टूडेंट्स बनेंगे। आप देख लें अपने फ्यूचर की इस्लामियात की टीचर जो माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह मुस्कुरा रही है। खुदा के वास्ते इसी तरह मुस्कुराते ही रहने दीजिएगा, अच्छे स्टूडेंट्स रहेगा। आप क्या पढ़ेंगे अब? मुनाजात पेश करूँगी। बिस्मिल्लाह जी। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तू ही है मालिके दो जहां मौला, ये ज़मीं और ये आसमां तू ही है मालिके दो जहां, सब तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, और भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा मौला, भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरेश, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह इतना कुछ काम किया है, आपने कब सोचा कि आपने एक्टिंग के अंदर अपना कदम रखना है, या किसी ने मदद की या कि लेके आए, किसी ने मशवरा दिया या हुक्म दिया? हाउ डिड यू स्टार्ट? नहीं, मेरे कॉलेज में शूट हो रही थी एक ड्रामे की, तो उन्होंने जस्ट मैं लंच करने बाहर आई तो उन डायरेक्टर ने अपना कार्ड दिया कि तुम मुझसे कांटेक्ट करो और हम एक ड्रामा करने जा रहे हैं जो कि होगा थर में, तो उसके लिए आपको कास्ट करना है, क्योंकि आई लाइक मैं कोई थी 18-19 ईयर्स की, तो ऐसी कोई लड़की चाहिए जिसकी बहुत एजेड आदमी से शादी होनी है, तो हम आपको मतलब लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट तो जब मैं घर पे आई मैंने अम्मी को कार्ड दिया, अम्मी ये ना ऑफ़र है, तो अम्मी ने तो बात ही करना छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी और मैं बीकॉम कर रही थी, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने वाली, मतलब मेरे एक भाई माशाल्लाह सीए हैं, एक एसीसी हैं, और मैं जस्ट पढ़ रही थी, स्टार्ट किया था कॉलेज अपना एग्जैक्टली। तो अम्मी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर एक ज़िद बन गई कि अम्मी एक करूँगी उसके बाद नहीं करूँगी, ये आपसे वादा है मेरा, बस एक करूँगी। वही कभी तक चल रहा है यार? वो अभी तक चल रहा है, और अब्बू ने कहा ठीक है ये करेगी मगर तुम साथ रहना, अम्मी को कहा। अच्छा। हाँ, तो बस फिर मैंने एक किया, फिर जब कॉल्स आई मेरे पास कि अच्छा तुम्हारा ड्रामा आ रहा है इस चैनल से, जब वो तारीफ़ें मैंने सुनी फिर मैंने कहा मैं एक और करूँगी, फिर अम्मी एक और करूँगी, फिर वो अभी तक हो रहा है। बीकॉम हुआ? नहीं हुआ। चलो, यानी कि ड्रामे हो रहे हैं। हाँ, अम्मी के आप क्या तासुरात हैं? अम्मी खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ, मेरे साथ थी वो, 3 इयर्स तक मेरे साथ साथ रही वो। उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं अब ये हो गई है मैच्योर, अब ये कर सकती है अकेले, तो अब वो बहुत खुश हैं। लेकिन पहला ही आपने सीधा थर के अंदर? पहले ही थर के अंदर मैंने किया था, और मैं बहुत डर भी गई थी, मगर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और बहुत अजीब अजीब से मेरे साथ किस्से हुए थे वहाँ पे कि जब मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ, और वहाँ मेरे कपड़ों में चल रहा था और मैं सीन कर रही थी दरख्त से चिपट के, तो वैसी चीज़ें कुछ के बहुत ज़्यादा मतलब यादगार हो जाती हैं। वाह वाह, ऐसी चीज़ें। वैसे थर के आपको सिर्फ कॉकरोच अगर कपड़े पे चढ़े मेरे हाथ से कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ के सांप बहुत मशहूर है। क्यों सरकार? इस थर की जो रेगिस्तान की जो सांप है वो तो इंतहा के खतरनाक है। मुझे पता नहीं था कि मुझे आज तो फिर चले अगली शूट के लिए। अब कॉकरोच तो मसला नहीं कर रहा? नहीं बहुत। तो अब पहला, लेकिन आपका काम फिर भी आपको झिझक तो हुई होगी, खौफ, डर? बहुत ज़्यादा थी, हाँ, कि पता नहीं मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, लेकिन किया आपने माशाल्लाह। आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि रेगिस्तान से मुझे याद आया कि अरेबियन राइस रह गई थी हमारी। मेरे ख्याल से ये अरेबियन राइस का चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम रेगिस्तान की बात ही कर रहे हैं तो उससे तो मुझे अरेबियन राइस याद आ ही गई है। असद भाई, ये आपने अनोखी इंग्रेडिएंट्स डाल के जो अरेबियन राइस बनाई है, मैं वाकई बड़ा मुतासिर हुआ। दिखाएं, शक्ल तो दिखाएं इसका। शक्ल देखें आप, और आपको मैं स्मेल भी कराता हूँ कि स्मेल कैसी है। ओह यस, आ रही ना आपको? मैं क्यों सूंघ रहा हूँ? मुझे इससे ख्याल आया बाद में। अच्छा, इसको बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा है, और जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे थे यार कि ये बहुत लाइट है, तो आप और इसमें नमक, आपने देखा नमक भी बहुत ही ना होने के बराबर है, तो ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर मतलब इसको हम सर्व करेंगे लाइक हमारे ये हॉट शॉट्स के साथ। बिल्कुल। अब आपको याद आ जाएगा कि ये कहाँ की जी फेमस जी ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम सॉस बनाते हैं, चिली गार्लिक सॉस। तो मेरे पास यहाँ कनौर का चिली गार्लिक सॉस मौजूद है, तो हम इसी को इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और ये लें जी, जिगजैग हो गया। चल, ये हमारे पास राइस के साथ हॉट शॉट्स रेडी। सॉरी, मेरा इम्तिहान आ रहा था मुंह में। अच्छा जी, ये हमारे पास, और इस यहाँ पर भी हमने वैसे चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर सर्व कर दिया, और उसके साथ साथ हम आज शरबत इलायची जो है हमारे पास मौजूद है। अच्छा। करशी का, और ये हम यूज़ करेंगे, इसके साथ सर्व करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इलायची वैसे भी बहुत मुफीद है, और सहरी में या अफ्तार में जब शरबत इलायची आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
तो बेहतरीन। और करशी की कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो करशी का इलायची हो या जो हमारे पास बिल्कुल जामी शीरी हो या कोई भी शरबत कोई भी है, तो उसमें जो इसकी तैयारी है उसमें कुदरती जो सारे डलते हैं, बिल्कुल वेरी न्यूट्रिशन, विदाउट पानी जो है ये आपके लिए बनाया जाता है। तो इसको आप एंजॉय कीजिए। और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी खुशबू मुंह से आपको आती रहेगी। और जैसे मैं बताता हूँ कि आप सहरी में जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, तो आप दही में ये इलायची का शरबत डाल के पीजिए। और बल्कि इससे कहवा भी बनता है, तो जो लोग नीम गर्म पानी पीते हैं तो उसमें आप ये मिला के और पी सकते हैं। बिल्कुल पियेंगे, डेफिनेटली पियेंगे। हज़रत मुझे चावल देख के ख्याल आया कि जैसे अरेबियन चावल हो ही गए, तो जब अरब की जो दस्तूर है, रिवायत के हिसाब से बिल्कुल जो चावल का एक थाल आता है और सारे उसके बैठते हैं इकट्ठे, बिल्कुल नीचे सुफ्रा बिछा, बिल्कुल मजलिस के अंदर बीच में, बिल्कुल मुझे बिल्कुल वही याद आ गया। क्या बात। और एक मैं भी सवाल पूछना चाहूँगा फूड खाने के हिसाब से कि सूजी का हलवा या कोई भी हलवा वो ज़रा मुंसलिक किया जाता है कि जी मौलवी हज़रात ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें इसके पीछे क्या वो है? इसके पीछे कोई ऐसी खास लॉजिक मतलब ज़्यादा पसंद आता है? हलवाई की दुकान पे अगर आप देखें, मेरे ख्याल में मौलवी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। और मौलवी तो वैसे ही मुफ्त खाते हैं। सही कह रहे हैं आप। वो तो आप लोगों की ड्यूटी है, वो ला के देंगे तो वो खाएंगे। ये तो आपने बात बिल्कुल सही की है, बिल्कुल, वरना तो हम लोगों ने वैसे निकाल दिया था इसके ऊपर ऐसे ही। खैर, लेकिन है मेरे ज़ाती तौर पे आई रियली एंजॉय सूजी का हलवा। आई थिंक क्योंकि पंजाब के हवाले से भी है। और बल्कि सूजी के हलवे से याद आया, बहुत जल्द अब इंशाल्लाह, क्योंकि ईद के करीब करीब हम बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरा एक हलवा पूरी का सेशन बनाएंगे आपके लिए, ताकि ईद का जो ईद की शुरुआत है वो आप हलवा पूरी से करें। और सवैयाँ तो लाजमी है, तो सवैयों की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ लेके आ रहे हैं आप सरकार। फिर उसके लिए इम्तिहान का टेस्ट फिर मैं हूँ, देख लें। बिल्कुल, मैं लाहौर से आया हूँ हलवा पूरी चेक करने, लेकिन लाहौर का हलवा पूरी और कराची की हलवा पूरी में बहुत फ़र्क है। वही तो मुझे अफसोस है। तो इंशाल्लाह, लेकिन फिर देखते हैं व्हाट वी कैन डू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके जब वापस आएंगे गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे। इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। आप आई एम श्योर सारे मुंतज़िर होंगे उस वक्त का भी, जब हम सब इंशाअल्लाह ताला इफ्तार खोलेंगे। हम भी उसके मुंतज़िर हैं। शेफ़ असद ने हमारे लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाई हमारे मेहमानों के लिए। अरेबियन राइस भी है और शॉट्स भी हैं, और साथ ही साथ मशरूब भी हमारे पास आ गए हैं। स्प्रिंग लेक का है ये ड्रिंक, ये करशी की तरफ से ही है। ये मैं ज़ाती तौर पर अपने घर पे भी पीता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि सिर्फ करशी के ऊपर मेरा एतमाद नहीं, बट उसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मेरा बड़ा एतमाद है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर जो है वो क्या होता है, और उसके नेचुरल मिनरल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, ना कि सिर्फ साफ़ किया पानी और पिला दिए। तो ये बाकायदा उसमें यकीन रखते हैं, लिहाजा उन्होंने नेचुरल मिनरल्स उसके मुताबिक और अल्कलाइन जो है लेवल है उसके मुताबिक बना के रखा है। इसलिए हम इसको यहाँ टेबल पे रखते हैं और मैं मुस्कुराता हूँ, रेडी होता हूँ कि इसके बाद इफ्तार जब करेंगे विल हैव स्प्रिंग लेक वाटर। मुझे बताइएगा सरिश, आप जो है हाउ डू यू यूजुअली ब्रेक योर फास्ट? रोज़ा के इफ्तार किस तरह अमूमी तौर पे होते हैं? सबसे पहले तो नमक के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद खजूर, फिर जो भी लाइट से चीज़ें होती हैं वो खा लेती हूँ। लाइक मैं ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाती। अच्छा। हाँ, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर में बनेगा तो फिर मेरी अम्मी खाएंगी, और वो अम्मी मेरी ब्लड प्रेशर की है, तो इसलिए हम सब कहते हैं कि किसी को बनाना ही नहीं है कोई चीज़ें। ठीक है, 1-2 मरतबा रमज़ान में हम बना लेते हैं, मगर वैसे हम जो नॉर्मल घर का खाना होता है हेल्दी वो खाते हैं। क्या बात है। ये एहसास जो है, मैं ऐसे बताऊँ, मेरा भी एक बहुत जिगरी यार दोस्त, उसके एक दफ़ा कॉल भी आई थी अनवार का, जब हम दोस्ती की बात करते हैं। उसकी वालदा को भी मेरी खाला की तरह है, तो उसकी वालदा को भी शुगर का इशू था। तो उसने कहा था कि बस जब से माँ को ये हुआ है तो मैं उनके सामने मीठा नहीं खाना। ये मुझे इतनी बात पसंद आई एहसास की, कि ये एहसास जो होना चाहिए उसके लिए फिर इंसान, क्या कुर्बानी बहुत बड़ी नहीं है ये? बिल्कुल बंदा कर सकता है। उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी जब हम पैदा हुए थे। हम क्या बात, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या बात? तो ऐसा होता है कि हम जितना भी कंट्रोल कर लें, मगर उनके सामने अगर हम खाएंगे तो उनका दिल करेगा खाने का। क्या बात? तो ज़रूरत क्या थी वो चीज़ें घर पे बने जो अगर वो ना खा सके। वो कहते हैं ना कि असल रिश्ता जो है वो खून का नहीं एहसास का होता है। क्या बात की? खून वालों ने तो मक्का से निकाला था, अरे वाह, एहसास वालों ने संभाला है। अरे वाह, क्या कहा है हजरत, सुभान अल्लाह, क्या बात किया आपने, क्या बात की। और वाकई, और जब आप वापस आए भी, असल रिश्ता एहसास का है, एहसास, और एहसास वालों के पास क़यामत तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक मौके पर बात से बात निकल आई,
माल गनीमत आया बहुत सारा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने, जो मक्का के सहाबा थे, अंसार सहाबा, मुहाजिरीन अंसार, उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन साहबा ने कहा कि आपने सारा माल गनीमत हमें दे दिया। मदीना वालों ने कहा या रसूलल्लाह आपने मक्का वालों को, मुहाजिरीन को सब कुछ दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? फरमाया उनको मैंने माल गनीमत दिया, आपके हिस्से में मैं खुद आ गया। अल्लाह अकबर। मदीना वालों से कहा आपके हिस्से में मैं खुद आ गया। अल्लाह वाकई, और इससे ज़्यादा मालदार और ये हमारे लिए रिश्ता क्या चीज़ है? एहसास का है। बेशक आपने सही कहा। हज़रत मैं चाहूँगा कि इसी मौके पे, क्योंकि अब इफ्तार का वक्त हुआ चाह रहा है, तो हम दुआ कर लें, अल्लाह ताला हम सब में एहसास भी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल इफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुबन व ज़िलअद दैन व ग़लबतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम अल्लाह, या सत्तारुल उयूब, या गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हफ़ीज़, या सलाम अल्लाह, या सुब्बूह, या क़ुद्दूस अल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, आपने ख़ुद कुरान करीम में फरमा दिया, मैं मांगने को बहुत पसंद करता हूँ, जो मुझसे मांगे मैं उसे आजिज़ बनाता हूँ, जो ना मांगे उसे तकब्बर करता हूँ, मुतकब्बिर बनाकर ज़लील करके जहन्नम में दाखिल करूँगा। ए अल्लाह, हम हाथ उठाकर अपनी आजिज़ी का, अपने तज़ल्लुल का इजहार करते हैं और सच्चे दिल से कबूलियत की इस घड़ी में ए अल्लाह जितने लोग सुन रहे हैं हमारी टीम समेत, ए अल्लाह सब की माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह जो हमें याद हैं, या अल्लाह वो गुनाह जो हम करके भूल गए, जो हमें याद नहीं है, या अल्लाह सब की माफ़ी चाहते हैं। सबको अपने फजल करम एहसान से या अल्लाह सबको मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह सबको मुआफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारे वालिदैन को मुआफ़ फरमा दे, उस्ताद इकराम को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, इस कबूलियत की घड़ी में जो दुआ मांगी जा रही है, या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार हैं सबको शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दायमा नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जो जिस्मानी बीमार हैं उनको भी सेहत नसीब फरमा दे, जो रूहानी बीमार हैं उनको भी या अल्लाह सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमारे भाई उमैर राना साहब की बरकत से, इनकी टीम की बरकत से, जो बहुत खूबसूरत पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है, या अल्लाह इस टीम को अजर अजीम नसीब फरमा दे। या अल्लाह, बैकअप पे जितने काम करने वाले लोग हैं उनको भी अजर अजीम नसीब फरमा दे। या अल्लाह, पूरी दुनिया में दीन की हवाएं पैदा फरमा दे, फ़ज़ाएं पैदा फरमा दे। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं या अल्लाह सबको एक बना दे, नेक बना दे। सबके दिलों से कीने जैसे मर्ज को, हसद, बुग़्ज़ जैसे मर्ज को निकाल कर या अल्लाह मोहब्बती नसीब फरमा दे, प्यार नसीब फरमा दे। या अल्लाह, तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम, आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सहरिश मुफ्ती साहब, आप दोनों को मैं गुजारिश करूँगा कि आइए हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें, आप भी अपने अपनों के साथ रोज़ा इफ्तार करें। और जी हाँ, हमें आपकी मोहब्बत मसूल होती है क्योंकि आप हमें भी आपको अपना समझते हैं। अपना रमज़ान ट्रांसमिशन जारी रहेगा इस इफ्तार के बाद। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपने भी हमारी तरह अपने प्यारों के साथ रोज़ा इफ्तार किया होगा। हमने भी कर लिया। स्प्रिंग लेकर, जैसे मैंने कहा था, पानी का ज़रूरी होता है, पानी ख़ास तौर पे इस अशरे में भी और आगे आने वाले में भी। लेकिन ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू हमारी जो है आज, मौजू जो है, मैं आपको याद दिला दूँ, वो है फ़तह मक्का के हवाले से। और ये जो इफ्तार के बाद जैसे हमारे सेगमेंट्स होते हैं, ये हमारे ख़ास तौर पे जी मेहमानों की तरफ से होते हैं, इन द सेंस कि हमारी ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि इनकी कॉल्स आती हैं और हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर होते हैं। गुफ्तगू भी जारी रहेगी। हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद भी मौजूद हैं, सहरिश भी, फ़ातिमा भी मौजूद हैं, इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। बल्कि सहरिश, मैं जैसे ऑफ एयर पूछ रहा था इफ्तारी के दौरान कि माशाल्लाह जब आपने अपने इब्तिदा के बारे में बताया, जिस तरह आप आई और थर चली गई, सीधा शूट किया, लेकिन इस वक्त में आपने आई होप आपको कोई मेंटर्स मिले हों, कोई ऐसे मिले हों जिनसे आपने सीखा हो।
हाँ, मैंने शहजाद रज़ा सर से बहुत सीखा है, कवी ख़ान से मैंने बहुत सीखा है। और जब मैं उनसे मिली तो मतलब मैं आजकल देखती हूँ, आजकल के आर्टिस्ट जो हैं वो अपने इतना कोई एटीट्यूड दिखाते हैं, इतने बजे पैकअप चाहिए, इतने बजे आना है। और मैंने कभी खान को 3 दिन बजे तक बैठे हुए देखा है यूँ करके। और मैं उनके पास आई, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारे हॉस्पिटल के सीन हो रहे थे उनके और मेरे। तो उन्होंने कहा कि सरिश देखो बेटा, ये यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये रोज़ी है मेरी। क्या बात, इसको खाता हूँ, अगर मैं इसको नखरे दिखाऊंगा तो ऐसा ना हो कि ये मुझसे फिर कभी नखरे दिखाए। क्या बात की है, क्या बात। उस दिन के बाद से मैं कहती हूँ कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो सीनियर्स, उनसे हमें सीखना चाहिए। जो असल में सीनियर्स हैं वो यही हैं सरकार, जो कि अपने रिस्क के जहाँ से मिलता है उसको इबादत गाह समझते हैं। और कवी साहब के बारे में वाकई उनकी शान में जितना भी कहा जाए कम है, बहुत अजीम शख्स है, खुश हैं और दूसरों को अपना जितना भी इल्म दे सकते हैं बांटते हैं, जो भी इल्म हो हमेशा बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। बहुत खूबसूरत है इस मामले में। आपने एक और नाम लिया था, शहजाद रज़ा। बिल्कुल ठीक। वो भी मतलब इतने अच्छे से, मतलब टाइम अगर वो देंगे 9 बजे आऊँगा तो बस 8:45 बजे सेट पे हमारे होते हैं और बाकी सारे आर्टिस्ट लोग सब लेट होते हैं। मतलब वो बहुत ऐसे मतलब काम करवाना जानते हैं, किस तरह काम करना है, और बहुत इज्जत करते हैं। तो वो मेरे फेवरेट हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग वाकई, और पंक्चुअल है, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग है। कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद है कि उनकी वाकई की? मेरी फ़्लाइट थी, मैं उम्रा करने जा रही थी, तो हम अपने सेट में थे, वहाँ मेरे एक फ़ादर बने हुए हैं शहजाद रज़ा। तो मैंने कहा कि सर मैं जा रही हूँ ज़रा, तो हमारी शूट है तो मैं क्या कर सकती हूँ। रात में मुझे कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, परसों मेरी फ़्लाइट थी वो कैंसिल होके फिर रात में 10 बजे वाली हो गई थी। अब मैंने वो डेट दी हुई थी कल वाले दिन अपने घर दामाद में। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट घर दामाद की बात कर रहे हैं। जी जी। तो उन्होंने मेरे लिए सुबह 7 बजे शूट रखवाई और वो 6:45 बजे ऑन सेट थे और उन्होंने मुझे 6 बजे पैकअप किया। क्या बात की है। मेरे ख्याल से आपको मैं ये बता दूं कि तारीफ़ हमेशा शख्स की पीठ पीछे की जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस वक्त शहजाद रज़ा साहब को लाइन पे रखा था। अच्छा। और वो आपकी ये बातें सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुन लिया है? अब बिल्कुल, मैं सुन रहा था अपनी बुराई। नहीं सरकार, हम आपके आप चुप के सुन रहे थे, हम तो सामने बैठे सुन रहे थे और पहली दफा सुन रहे थे। मैं एक तो आप मेरे फेवरेट हैं बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप क्या काम करते हैं। और सैरिश तो मुझे बड़ी अजीज है इसलिए कि सैरिश एक तो काम अच्छा करती है और बड़ी हम्बल है, बड़ी जो काम की रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे शोबिज में, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सैरिश जो है ना वो उसमें पूरी उतरती है। तो देखिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। और हमें चाहिए, सबको चाहिए कि हम इसी तरह काम करें। पंक्चुअलिटी पहले शामिल होती है काम। उमैर भाई, आप भी जब काम करते होंगे तो जाहिर है अपने टाइम का बड़ा लिहाज करते होंगे और बड़ों का अदब करते होंगे। कवि साहब के बारे में बात कर रहे थे आप, मैं कहता हूँ मेरे रोल मॉडल हैं कवि, रोल मॉडल आपसे नहीं, मुझे खुद 50-51 साल हुए काम करते हुए। कवि साहब तो सीनियर मोस्ट आदमी और मेरे रोल मॉडल। बेशक, आप बिल्कुल सही करें। मैं बल्कि आपको एक थोड़ा छोटा सा वाक़या बता दूं। एक सेट पे प्रोडक्शन टीम के कोई क्रू के शख्स थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक ऐसी तारीफ़ की थी जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी तारीफ़ मैंने ज़िंदगी में अगर सुनी है तो ये थी। उन्होंने कहा था, हज़रत आपके काम करने का तरीका मुझे कवि साहब की याद दिला रहा है। ये उसने कहा था और मैं बिल्कुल पानी हो गया था कि इससे बड़ी तारीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। वाह, इससे बड़ी क्या होगी? बेशक, क्या अगर आप उस्ताद की तरह आप रूप में आ गए हैं तो इससे बड़ी क्या हो सकती है? क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए आपका प्रोग्राम माशाल्लाह रमज़ान के हवाले से है। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आप सबकी आवाज़ जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कि सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान के रोज़े, नमाज, इबादत जितनी भी हैं, दुआएं सब कबूल करें अल्लाह ताला। आमीन। और रमज़ान की रहमतें, नेमतें, बरकतें मैं कहता हूँ परवरदिगार जिसको भी मिल जाएं तो वो खुशनसीब तरीन है, क्योंकि पता नहीं कि अगले साल वाकई बेशक लम्हात उसको मैसर आए कि नहीं। कोई शक नहीं। शाह साहब, मैं मुख्तसर क्योंकि अब आपकी मुलाकात फ़ोन पे बात हो रही है हमारे साथ, मैं चाह रहा था कि क्योंकि ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहा है, मैं जानना चाह ये रहा था कि आपके लिए कैसा रहा ये लॉकडाउन का सफ़र जो हुआ है। और साथ ही साथ चूँकि मैं जानता हूँ आप बहुत एहसास करते हैं, तो बाकी जो क्रू थी
क्रू था जो जिनके लिए काफ़ी कुछ रुका, आपके उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? बिल्कुल, मैं बिल्कुल उमैर, मैं भी इसी सब सिलसिलों का मैं एक हिस्सा हूँ। और जितने हमारे लोग जिस प्रॉब्लम का शिकार है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। लॉकडाउन में मैं भी रहा हूँ घर पे, और इसलिए और एहतियात के साथ, क्योंकि जो एहतियातें हमें बताई जा रही हैं बार बार और जो हम खुद भी समझते हैं जी, तो वो करनी ज़रूरी है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने घर और अपने इलाके और अपने शहर, अपने मुल्क को इससे दूर रखना चाहते हैं और रख सकते हैं आमीन इस एहतियात के साथ। आमीन। और दूसरी बात ये कि देखिए, जब ये चीज़ें बंद होती हैं, काम रुका हुआ है, हर आदमी इसको हर आदमी की प्रॉब्लम है, हर आदमी के घर की प्रॉब्लम, बेशक, तो सब चीज़ें प्रॉब्लम सामने आती हैं। अब देखें इस वक्त लोगों के राशन का मसला होता है, देखिए ना, तो देखिए बहुत से NGOs ने आगे आके ये काम कर रहे हैं, जो पहले से भी कर रहे हैं। आलमगीर वाले हैं, देखिए वो सैलानी वाले हैं, बिल्कुल अल खिदमत है, देखिए, और माई हेल्थ है जो आर्टिस्टों की एक बिल्कुल JDC है। बिल्कुल सर, JDC की बात मैं इसलिए आखिर में करना चाह रहा था कि मैंने जिस तरह JDC को काम करते देखा है ना, जफर को, तो मैं समझता हूँ कि इन कामों के लिए अल्लाह लोगों को चुनता है। बेशक, इसमें कोई शक। तो अल्लाह ने जफर को चुना है माशाअल्लाह लोगों की मदद के लिए। JDC का नाम मैं समझता हूँ जफर है, और जफर का नाम JDC है। आप यकीन कीजिए कि करोड़ों का राशन रोज वहाँ से जाता है लोगों के लिए पहुँचाने के लिए, और करोड़ों का लोग वहाँ उतरवाते हैं बिल्कुल राशन। बिल्कुल, तो जिस तरह जफर काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल, और जिस फाइट से और जिस लोगों से, देखिए, तो मैं एक बात और जानता हूँ, मैं एक छोटी सी बात समझता हूँ, शायद कि मैं गलत समझ रहा हूँ, जब कोई अच्छे काम कर रहा होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं अच्छे काम, तो उसके दुश्मन एक तो ज्यादा पैदा हो जाते हैं और उसकी टांग जीतने वाले बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि जो काम किसी को करके देख रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करें। आप जो काम बेहतर कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जिसको आप बेहतर नहीं, आपकी मर्जी है। बिल्कुल। मैं जफर के साथ कुछ अर्से जाता रहा हूँ, और जफर बहुत मोहब्बत का आदमी है। मैंने आज तक जिंदगी में उसको मना करते हुए नहीं देखा या बहाना करते हुए नहीं देखा। और मैंने देखा है कि 200 150 आदमी उसके पीछे पीछे, तो उसके माथे पे बल नहीं आया। माशाअल्लाह। तो सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, दस्तरखान, इमाम हसन के दस्तरखान पे लोग, आप जाइए, खाना ऐसा खाना कि मैं बता नहीं सकता। माशाअल्लाह। और अल-खिदमत वाले जो कर रहे हैं, सैलानी वाले जो कर रहे हैं, माशाअल्लाह, तनवीर वाले जो कर रहे हैं, हमारे फनकारों ने बड़ी बिल्कुल ऐसे हजारों हैं। आपने बिल्कुल सही इशारा कर दिया कि जब मुसीबत आई, वबा आई, तो आपके अंदर की नेकियां सारी बाहर आई, ऐसे मौका बाहर आ गई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने फ़ोन किया और अल्हम्दुलिल्लाह सो ग्लैड। हम आपके शुक्रगुजार ये इसलिए हैं भाईजान कि मैंने जो देखा, एक तो आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है, और आपके प्रोग्राम मैंने भाईजान देखे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा, मैं लगाता हूँ, कब रोज नहीं लगाता, लेकिन जब भी लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अभी मैंने देखा कि वो तहरीश बैठी हुई है ना, जो मौलाना बैठे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल बैठी हुई है, तो मैं तहरीश से मेरा बड़ा वो है, तो माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों के साए तले अगर इस तरह के लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी फ्रेटर्निटी के लिए भी मुस्तकबिल बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट एज वेल। आपकी स्माइल से भी नजर आ रहे हैं, बहुत अजीम शख्स है। और मेरे साथ यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं फिर फतेह मक्का के वाक़े के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और आपकी कॉल्स की भी मुंतज़िर रहेंगे। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज 20वां रोज़ा हमने इकट्ठे इफ्तार किया, इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं, आपके भी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहमानों के भी। हमारे साथ अल्लामा इमरान बशीर साहब मौजूद थे और हमने आज का जो मौजू है वो है फतेह मक्का, उसके ऊपर गुफ्तगू उन्होंने इब्तिदा की और क्या खूब इब्तिदा की हज़रत की। अब मैं चाह ये रहा हूँ
कि मैं और सहरिश जो है बतौर तालिब इल्म मुफ्ती अबू मोहम्मद से वो वाक़या आगे बढ़ाएं। किस्सा जो हमारा बढ़ा था, हमने किस्सा रोका था कि जब मुआहिदा हुआ है, आपने मुआहिदा किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये मुआहिदा बहुत अहम है फ़तह मक्का के हवाले से। हज़रत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। बरादर जी वकार मौलाना इमरान बशीर साहब तबीयत ठीक ना होने की वजह से चले गए, मैं उसी को कंटिन्यू आगे करता हूँ। सुलह हुदैबिया राना साहब मुकदमा है फ़तह मक्का का। सुभान अल्लाह। और एक बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि बाज़ मामलात या बाज़ अमूर दुनिया में ऐसे होते हैं कि वो इंसान के लिए हादसाती होते हैं। जैसे जंग बदर हुई, बिल्कुल, कि अल्लाह ने सोचने का मौका नहीं दिया, और फिर बाद में जब जंग हो गई तो अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान करीम में सूरह इनफाल में ये बात मौजूद है, अगर तुम तरतीब से इस जंग को लड़ना चाहते हो तो तुम कभी तैयार ना होते। हंगामी तौर पे उन्हें वहाँ से उठाया और असला और घोड़े तक लेने की उन्हें इजाज़त या मौका या टाइम नहीं दिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल फ़तह मक्का के अंदर ऐसे उमूर शामिल हैं। अल्लाह जल्ल शानहू देखें कैसी तरतीब के साथ और तदबीर के साथ और तकदीर के साथ अल्लाह पाक ने ये काम फरमाया। सबसे पहले ख्वाब दिखाया, बिल्कुल, ख्वाब के बाद उम्रे के लिए भेजा। फिर अल्लाह को तो ये सारी चीज़ें पता थी बेशक कि ये उम्रा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह रोक सकते थे, लेकिन अल्लाह ने असबाब पैदा करने थे। बिल्कुल, कहते हैं ना मुसब्बिबुल असबाब है। तो मुसब्बिबुल असबाब ने वो जो पिछली कई सालों की जद्दोजहद थी, मेहनत थी, कोशिश थी, साई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बेहतरीन खूबसूरत गुलदस्ता और उसकी जो रौनक़ें रानियाँ पेश करनी थी। अब वो रौनक़ें रानियाँ पेश करने के लिए असबाब मुकदमे के तौर पे बना सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया आपने सुन भी लिया कुछ, और सुलह हुदैबिया से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 हिजरी में वापस हो जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एक बात पहले भी बयान हुई, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास थे। मिजाज शनासी की वजह से अब बहुत सारी शिकें यहाँ पर सुलह हुदैबिया में जो मुआहिदा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जी जो मक्का से जो आपका कैदी होगा वो भाग कर आएगा तो हम उसे आपको वापस कर देंगे, लेकिन जो मुसलमान आएगा मक्का से वापस उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी काफिर को वापस कर दिया जाएगा और मुसलमान को नहीं किया जाएगा। मुसलमान आएगा उसे वापस कैद में भेज दिया जाएगा। ये शिक ऐसी थी कि शायद उस वक़्त बहुत सारे सहाबा इकराम को भी समझ ना आई। सहाबा इकराम ने सवाल भी किया, या रसूलल्लाह ये कैसी शिक है, ये किस तरह इस पर अमल होगा। और इसी हालत में सुहेल बिन अमर जो थे, इनके अपने बेटे अबू जुंदल वो मुसलमान हो चुके थे और वो जंजीरों में जकड़े हुए मक्का से भागकर उस मौका पर पहुंच गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त भी की कि ये आ गए हैं लेकिन अभी मुआहिदा तो नहीं हुआ। फरमाया नहीं, हमारी बात तो हो चुकी है आपसे, ये वापस जाएंगे। अच्छा, हिकमत देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूर पर। सहाबा इकराम में से हज़रत उमर ने कहा भी कि या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? बेशक बेशक, क्या हम इनसे तलवार से मुकाबला नहीं कर सकते? बेशक। तो आपने फरमाया उमर इस वक्त अल्लाह ताला का यही फ़ैसला है। बिल्कुल। अब सहाबा इकराम की नज़र इस वक्त के उम्रे पर थी। बिल्कुल, कि हम उम्रा करने के लिए आए। बिल्कुल, हम अब यहाँ से इतना करीब पहुँचकर एहराम खोल देंगे। आप देखिए ना, तसव्वुर कीजिए कि आप और मैं यहाँ से उठते हैं कराची से और उम्रा करने के लिए खाना काबा जाते हैं। बिल्कुल, कोरोना या लॉकडाउन की वजह से अगर हमें वहाँ से वापस कर दिया जाए बिल्कुल तो हम पर क्या गुजरेगी, जबकि हम जानते भी हैं कि ऐसा ठीक है। बिल्कुल। तो हज़रत उमर और बाकी सहाबा किराम के साथ वहाँ ऐसे ही हुआ। बिल्कुल, इनको एहराम खोलने पड़े और वहाँ उन्होंने अपने जो जानवर थे, कुर्बानियाँ थी उम्रे की, जो मुस्तहब अमल है, वो ज़िबा भी कर दी। बिल्कुल। तो अर्ज़ में ही कर रहा था कि हज़रत अबू जुंदल जब वापस आए तो इसी शिक के तहत उनको वापस कर दिया गया। और इसी तरह अबू बसीर सहाबी मक्का से छुप कर मदीना पहुँचे। तो मदीना लेने के लिए उनको मक्का वाले पहुँच गए, ये वहाँ से वापस चल पड़े। वापस जब इनको किया तो अबू बसीर ने कहा अब मैं मक्का जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर मैं मदीना जाऊंगा तो मदीना वाले मुझे छोड़ते नहीं है, भाई हमारा मुआहिदा है, तुम चले जाओ। अब इसमें हिकमत के दो पहलू में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये मुआहिदा जहाँ से टूटा जी,
अबू जुंदल वापस गए, जिस कैद खाने में उनको रखा गया 2 पहरेदार रखे, बिल्कुल सारी रात उनकी इल्तिजा, दुआ, मुनाजात और उनकी इबादत और उनकी दावत से वो पहरेदार मुसलमान हो गए। सुबह को पता चला, देखा आके तो 2 पहरेदार भी साथ इबादत कर रहे हैं। अच्छा, उन तीनों को अंदर उसी जगह अबू जुंदल के साथ उनको कैद कर दिया गया। अब 2 और पहरेदार रखे, शाम तक देखा वो भी मुसलमान हो गए। माशाल्लाह, गालिबन ये तिलावत भी अच्छी करते थे। जी जी, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी सी यहाँ आपकी बात रोकना चाहूँगा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका सेगमेंट है, आपकी इजाज़त से सवाल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। मेरी बहन, होल्ड करने का बहुत शुक्रिया। आप जान रही होंगी, सुन भी रही होंगी, जिस तरह किस्सा बयान किया जा रहा था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था रोकने को। आप फरमाइए, कहाँ से बात करें, क्या नाम है आपका? जी उमर भाई, मैं हिना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से, और दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा था कि ये बातें ख़त्म हो और मैं यूं ही सुनती रहूँ। जी जी, मैं अंदाज़े हिना, तो इसलिए कोई आपने बात करनी है तो फ़ौरन कर दें और सवाल करें, हम किस्सा वहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं आपका जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, एक तो आपका मौजू, आपका जो टॉपिक है आज का फतह मक्का, वो इतना अच्छा है, यानी शुरू से अब तक जो प्रोग्राम चल रहा था मैंने बिल्कुल भी उसे मिस नहीं किया। उस तारीख के टाइम थोड़ा सा बस वो हो गया, लेकिन पूरा प्रोग्राम मैंने उसी तरह देखा और बहुत शुक्रिया, दिल के साथ देखा। और मेरा सवाल आपसे ये था कि फतह मक्का में औरतों का क्या किरदार था, मतलब औरतों का क्या वो था, उसके बारे में भी कुछ वजाहत। बहुत खूब सवाल है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल वसूल हो गया। आप जवाब भी सुन लीजिएगा, ऑनलाइन आप टीवी पे देख रही हैं। हज़रत इस जवाब की तरफ भी आते हैं। आप मेरा ख्याल से ये वाक़या थोड़ा सा किस्सा जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो फिर हम जवाब की तरफ जी ठीक आ जाते हैं, आपकी इजाज़त से। तो मैं ये 2 हिकमतें यहाँ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास थे। बिल्कुल, वो मिजाज को समझ चुके थे कि इन जो शिक्कें हमने इख्तियार की, मुआहदे की जो तरतीब है, जिस पे बज़ाहिरन हमारी एक हार नज़र आ रही है, कमज़ोरी नज़र आ रही है, वीक पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर हमें अब्दी दायमी मजबूत फ़ायदा जो होगा उस पर रसूलुल्लाह की निगाह थी, क्योंकि रसूलुल्लाह के मुतालिक ये बात बड़ी उलमा ने लिखी कि पूरी कायनात को अल्लाह ने एक हिस्सा दिमाग दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 99 हिस्से अक़ल नसीब फरमाई। अब एक हिस्से अक़ल का अंदाज़ा पूरी दुनिया में लगाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पूरी कायनात तक, और 99 हिस्से अक़ल इस एक शख्सियत को दी गई, उसकी सोच का, उसके फ़िक्र का क्या मेयार होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो हिकमत ये थी कि जब अबू जुंदल गए तो उनकी दावत इतनी खूबसूरत थी कि वो लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम ये शेख ख़त्म करते हैं, जो आपके पास जाता है आप उसे रखें आप। जी जी। दूसरा, अबू बसीर जो है वो उधर जाकर शाम के रास्ते पे, तिजारती रास्ते पे ढेरे डाल के बैठ गए। तो जो उन्हें पकड़ने आता उसे वहाँ वो ढेर देते। तो ये लोग उससे मजबूर हो गए। तो ये शिक जी जी ये शिक जो है वो ख़त्म की जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से 6 हिजरी में यहाँ से वापस चले गए। मैं जो बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास थे। अब इस मुआहदे की जो आखिरी शिक थी वो थी जंग बंदी की। बिल्कुल, कि 10 साल तक हम किसी किस्म की कोई जंग आपस में नहीं करेंगे, और जो कबीला आपसे रिलेटेड होना चाहता है, जो हमसे रिलेटेड होना चाहता है, वो भी इन उमूर का पाबंद होगा। बिल्कुल। मक्का के अंदर 2 कबीले थे, कबीला बकर और कबीला खज़ा। बकर वाले मिल गए मुशरिकीन मक्का के साथ और खज़ा वाले, उनका मुआहदा हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वालों के साथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनासी की बुनियाद पर ये जानते थे, वही के इल्म की बुनियाद पर, कि अहले मक्का और मक्का के जो मुशरिकीन हैं ये कभी भी अपने मुआहदे का पर पूरा नहीं उतर सकते, मुआहदे का पास नहीं रख सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से ये मालूम हो रहा था कि कुछ होने वाला है। तो इसी असना में अभी ये 2 साल नहीं गुजरे थे, ये 2 साल के अंदर अंदर मुख्तलिफ वाक़यात सामने आना शुरू हो गए कि मक्कातुल मुकरमा के अंदर और मक्का के शहर के अंदर खज़ा कबीले के कुछ सरदारों को, उनके नौजवानों को, बच्चों को कबीले बकर के लोगों ने कत्ल किया था। बिल्कुल। तो जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लम के पास आई तो वो समझ गए कि हुजूर सल्लम की तरफ से ये मुआहदा अब ये ख़त्म हो चुका है। बस अब इस तरह के वाक़यात जब हुए और यहीं पे मुआहदा ख़त्म हुआ, और इसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे फतह मक्का की तरफ हम भी बढ़ रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आखिरी सेगमेंट में इसको मुकम्मल करते हैं ब्रेक के बाद। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज 20वां रोज़ा, आज की हमारी ट्रांसमिशन का ये आखिरी हिस्सा है, टुकड़ा है। चूँकि हम ये 3 टुकड़े ख़ास तौर पे मखसूसी तौर पे आपके लिए करते हैं मखसूस, तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है हज़रत। मैं चाह रहा हूँ कि उनसे हम कॉल वसूल करके बात कर लें और फिर जो किस्सा है फ़तह मक्का का वो उसको मुकम्मल करेगा। जी फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है हज़रत। अच्छा, अब हम लोग जिस तरह हमने छोड़ा था, जब मुकता हुआ था, वो ये था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी कौम के साथ पहुंच रहे हैं फ़तह मक्का के लिए। जी जी। अब ये हो चुका है 2 साल बाद, क्योंकि वो हादसात इस तरह के आए थे जिनकी बिना पर आपका मुआहदा ख़त्म हो गया। चूँकि मुआहदा टूट चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ से तशरीफ़ लाए, और आप जब आए तो आपके आने की जो शान व शौकत थी, वो अंदाज़ था निराला, वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा था कि 1,000 बंदे का आपने एक लश्कर बनवाया और मुख्तलिफ़ लोगों को उसका अमीर बना दिया, और ख़ुद आखिरी लश्कर में आप सल्लम थे। और आपके आने की ये शान थी, ये अंदाज़ था कि जब आप खाना काबा में दाखिल हुए तो खाना काबा में दाखिले के वक़्त आपका आजिज़ी के साथ जो सर था, आपकी पगड़ी का सर, वो ऊँटनी की कोहान के साथ टकरा रहा था, और अपनी ऊँटनी के पीछे आपने अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद के बेटे उसामा को बिठाया हुआ था। हज़रत ज़ैद के बेटे उसामा को बिठाया हुआ था साथ। और आप ये देखिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद थी, आज तो वहाँ के लोग ये समझ रहे थे कि आज तो हमारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि हज़रत साद बिन उबादा ने ये नारा लगाया था कि अल-यौम यौमुल मलहमा, कि आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। तो जब ये आवाज़ नबी करीम सल्लम के कानों में पड़ी तो आप सल्लम ने सोचा कि इनसे अब इस लश्कर का जो झंडा है, अलम है, वापस कैसे लिया जाए। फरमाया अगर मैं किसी और को दूंगा तो साद का दिल दुखेगा। तो बेटे को भेज दिया, बेटा आप जाओ और अपने वालिद से मेरा पैगाम दो कि वो लश्कर का जो झंडा है वो उनके हाथ में दे दे, आपके हाथ में दे दे बेटे को। तो बेटा जब गए तो बेटे को भी नहीं दिया, फरमाया कोई निशानी लेकर आओ। वो रसूलुल्लाह के पास आए, फरमाया या रसूलुल्लाह अब्बा जी निशानी मांगते हैं। तो आपने अपनी पगड़ी उतार कर बेटे को दे दी। तो फिर हज़रत साद को यकीन हो गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लम का हुक्म है। तो हुजूर सल्लम ने तमाम सहाबा कराम को, हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, फरमाया आप तमाम लश्करों से कहें कि ज़रा रुक जाएँ। जब रुक गए तो आपने क्या फरमाया, फरमाया आज यूँ मत कहो कि अल-यौम यौमुल मलहमा, फरमाया अल-यौम यौमुर रहमा, आज माफ़ी का दिन है, आज दरगुजर करने का दिन है। मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात में फ़तह मक्का से सबसे खूबसूरत पहलू जो है, मैं उसको आपके सामने यूँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपसे बंदा कमज़ोर है, आप ख़ुद कमज़ोर हैं और आप किसी ताकतवर से इंतकाम नहीं ले सकते, तो आप कहते हैं मैंने अफ़ू दरगुजर किया। अफ़ू दरगुजर ये नहीं है, अफ़ू दरगुजर ये है कि आपको किस कस्म पुरसी के साथ इस मक्का से निकाला गया। आज आप पूरे जाहो जलाल के साथ, नबूवत की पूरी आन शान बान के साथ मक्का में दाखिल हुए, और दाखिल भी बड़ी आजिज़ी से हुए, और आजिज़ी से दाखिल होकर आप क्या करें, लोगों ने कहा, पहले लोगों से सवाल किया, फरमाया तुम्हें मुझसे क्या तवक्को है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो सब जितने बड़े बड़े सरदार थे, अबू सुफियान थे, बाकी लोग खड़े थे, उन्होंने कहा जी बात यह है कि तवक्को तक जहाँ बात है, आप करीम बाप के करीम बेटे, हमें आपसे करम की तवक्को है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया आज मैं अपने भाई यूसुफ की तरह, तुम चूँकि मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं करता, तुम मेरे भाई हो, और मैं भाई यूसुफ की तरह, जिसने यूसुफ ने अपने भाइयों से इतनी तकलीफ़ के बाद, अज़ियतों के बाद, कुएं में गिरने के बाद, जेल में वक़्त गुजारने के बाद कहा कि मैं अपने भाइयों को माफ़ करता हूँ। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, आज मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। जो अबू सुफियान के घर चला गया, मैंने उसे भी माफ़ किया। हज़रत इसी हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि आपने अबू सुफियान का भी इशारा किया, वहाँ हिंदा भी मौजूद थी। जी जी। तो औरतों का किरदार क्या था? औरतों का किरदार, जो मुसलमान औरतें थीं, उनका हर जंग में यही किरदार रहा। ये नहीं कि सिर्फ फ़तह मक्का के मौका पर, जितनी भी जंगें हुई, नबी करीम सल्लम की अज़वाज, सहाबा कराम की बीवियाँ उनके साथ जाती थीं, उनकी ढारस बनवाती थीं, मुजाहिदीन को पानी देती थीं, उनका खाना बनाती थीं, और औरतों के मैदान जिहाद के एतबार से बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, बड़े मनाक़िब बयान किए गए हैं, और वो बड़ी जुर्अत देती थीं, तीर तेज़ किया करती थीं, उनके तरकश में डालकर उन्हें पेश किया करती थी। और बाज़ ख़वातीन तो ऐसी थी कि ये तो खैर फ़तह मक्का के मौके पे लड़ाई हुई नहीं, बिल्कुल, बाज़ ख़वातीन ने लड़ाई में किरदार तक भी अदा किया, लड़ाई में हिस्सा भी लिया, लेकिन
और वहाँ मक्का की जो औरतें थी उनका किरदार किस मक्का की औरतें ये थी कि जब उन्हें पता चल गया, उनकी रिश्तेदारी तो थी, उनके रिश्ते तो थे, तो मक्का की औरतों ने यूँ किया कि अपने कुछ जो सरदार लोग थे उनसे इजाज़त लेकर उन्होंने सबसे पहले आने वाले मेहमानों को, चूँकि मक्का के लोग कुरैशी थे या मुशरिक थे या जो भी थे, लेकिन उनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ईमान नसीब फरमाया, वो थी मेहमान नवाजी। आने वाले मेहमानों को उन्होंने पानी पेश किया, यानी कि मेहमान नवाजी का ये दर्जा। और एक बात मैं कोट करना चाहता हूँ, शायद रह न जाए, नबी करीम सल्लम जब गए तो खाना काबा आपके लिए खोलना था, तो आपने वो उस्मान बिन तलहा जिन्होंने मक्का से हिजरत से पहले हुजूर के लिए खाना काबा बंद कर दिया था, फरमाया भाई खाना काबा की चाबी लाओ। अब उन्होंने चाबी देनी थी, जब चाबी दे दी तो फरमाया आज ये चाबी हम उसे देंगे जिसको हमारा दिल चाहेगा। आपने चाबी ले ली, और चाबी लेने के बाद जब आप खाना काबा के अंदर गए तो सोचिए कि ऐसे मौका पर कमज़ोर लोगों को याद नहीं किया जाता। आप साथ किसको लेके गए? एक हाथ में हज़रत बिलाल को, सुभान अल्लाह, दूसरे हाथ में हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो गुलाम है, बल्कि गुलाम के बेटे हैं, इनको लेके गए, और तीसरा उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास चाबी थी, और बाहर आए तो फरमाया इस चाबी के क़यामत तक हकदार तुम ही हो। अभी रिसेंटली हमारे सियालकोट में उन्हीं की औलाद में से जिनके पास चाबी अभी है, अभी महीना पहले आए थे मेरे और इमरान भाई से के साथ, तकरीबन 3-4 दिन उनके हमारे साथ गुजरे माशाअल्लाह। तो दूसरी एक बात बड़ी अहम कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबक दिया वो कितना खूबसूरत था कि जिस बिलाल को मक्कातुल मुकर्रमा में ऊपर देखने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल, जिस बिलाल को सर उठा के चलने की इजाज़त नहीं थी, पाँव में जूता पहनने की इजाज़त नहीं थी, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ घूम के देखा तो फरमाया बिलाल कहाँ है? फरमाया बिलाल आओ, फरमाया बिलाल अजान पढ़ो, फरमाया या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया काबे की छत के ऊपर चढ़ के। सुभान अल्लाह। आज दुनिया को दिखाना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ कैसा होता है। यहाँ काले गोरे की तमीज़ नहीं, यहाँ तो तकवा चलता है, यहाँ ईमान चलता है। कि वो लोग सारे नीचे खड़े हैं, जी, अब सब सर उठा के उनको देख, मक्का की ज़मीन पर घसीटने वाले सारे नीचे खड़े हैं, और बिलाल काबा की छत पे चढ़े और हुजूर तवाफ कर रहे हैं, और काबा की छत पे चढ़कर जब अजान देने लगे तो सोचिए ज़रा मंजर क्या होगा कि वो अजान कैसे दे रहे हैं। अब यहाँ तो हम अजान देंगे तो हमारा मुँह किस तरफ होगा? बिल्कुल काबा की तरफ होगा, लेकिन एक बंदा जब काबा की छत पे चढ़ा है तो उसका मुंह किस तरफ होगा? बिल्कुल, वो जिधर मुंह करेगा काबा ही काबा है। बिल्कुल, लेकिन हज़रत बिलाल का अंदाज कितना खूबसूरत है। हुजूर तवाफ कर रहे हैं और ऊपर हुजूर नीचे घूम रहे हैं, बिलाल ऊपर घूम रहे हैं, हुजूर को देखते जा रहे हैं, तो साथ अजान देते चले जा रहे हैं। तो सुलह, ये फतह मक्का जो है, फतह मक्का के अंदर सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ताकत होने के बावजूद, ज़ोम होने के बावजूद, असलहा होने के बावजूद आप वो दरगुजर करें। उसके असरात ये मुरतब हुए फतह मक्का के सुलह हुदैबिया की सुलह से 10,000 बंदा मुसलमान हुआ, और जब मक्का फतह हुआ तो जितने लोग वहाँ खड़े थे उनमें सिवाय चंद एक अहबाब के जो बदबख्त थे, उनके अलावा तमाम दुनिया वहाँ मुसलमान। सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किस्सा बयान किया, इसको सही मानों में जोड़ा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। सैरिश अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर इसलिए भी बहुत खुश हुआ कि जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, जिन उस्तादों के नाम लिए, जिनसे बात भी हुई, और उन्होंने भी तस्दीक की है कि जो सही मानों में अपने वैल्यूज़ के हवाले से काम करता है, और जो भी रिस्क उसको अल्लाह ताला जहाँ से भी पहुँचा रहा है, जो भी काम हो इबादत का समझ के करता है, अल्लाह ताला इज़्ज़त ज़रूर देते हैं। और हम सब की तरफ से आपके बहुत खुशी है आपसे मिलके। हज़रत फिर से आप दोनों के लिए एक छोटे से एक यादगार कर्ची की जानिब से, ये लोग भी माशाल्लाह खालिस में यकीन रखते हैं, लिहाजा एक कतरा पानी भी नहीं डालते अपने शरबत में, हमें याद कीजिएगा। ख़ातिन हज़रात, आज का दिन फ़तह मक्का के हवाले से हमने गुफ्तगू की, उम्मीद है आप भी मुस्तफ़ीद होंगे जिस तरह मैं हुआ, मैं जानता हूँ सहरिश भी मुस्तफ़ीद हुई हैं। याद रखिएगा इसमें बहुत बहुत सबक हैं सीखने वाले, कहाँ के ग़ुलाम और कहाँ का मालिक, कहाँ के आपकी रहमत के इंतहा, कहाँ के मुआहदा जब करना हो तो झुक जाओ, कहाँ के आपने सब्र दिखाना है और अपने जज्बात को ऊपर काबू पाना है, लेकिन हमेशा हमेशा तक़वा रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ, फिर प्यारे मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान।